वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में चल रहे आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। आलोचक पीठ संख्या 4, भाग 5, व्याख्यान नंबर 187, दिनांक 16 अप्रैल 2023, दिन रविवार, समय 8:23 रात्रि के। आप सभी जैसे जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण क्रांति की शुरुआत पहल जो चल रही है और इसके आलोचना सत्र चल रहा है। इसके बारे में एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते आप सभी से सिर्फ एक विनती करता हूं कि आप अपनी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में हमारी सद्बुद्धि की कामना करें कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और ये क्रांति और ये अभियान जीवंत इसी तरीके से ज्वलित रहे। आगे की जानकारी के लिए इस मंच को सौंपते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाई दीपक आर्य जी, जो हमारे वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी का स्वागत करेंगे। वंदे मातरम। बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, वंदन। आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गोविंद भाई ने आज का विषय से परिचित हम सभी को करा चुके हैं कि आज का विषय क्या होने वाला है, तो बस मैं थोड़ा सा आपको बस स्मरण करा रहा हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा। हम सभी ने कल आलोचक पित्त पे बहुत सारी बातें और भी नए तरीके से समझा और जाना। वैद्य जी ऐसा बताए, आचार्य वेल जी की बहुत सारे उदाहरण दिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे हमारे जो आलोचक पित्त हैं वो सुरक्षित रहे। वैद्य जी ने कल बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे जो उगते हुए सूर्य होते हैं, अस्त होते हुए जो सूर्य हैं, उनका दर्शन नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसके बारे में आप पिछली वीडियो सुनेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। इसके पीछे का वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में वैद्य जी बहुत अच्छे से बताए। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, उसमें भी हमें सूर्य दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे तालाब है, नदियां है, जहाँ भी पानी का जमाव है, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे भी जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सूर्य की किरणों को, सूर्य को पानी के माध्यम से भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मत है। आयुर्वेद कहता है क्योंकि वहाँ से भी, क्योंकि सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के तेज रूप में हमारी आंखों पे तेजी से पड़ता है, जिससे हमारा आलोचक पित्त विकृत होने का पूरा भय रहता है। इसलिए हमें उस समय भी सूर्य दर्शन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें और भी हम सभी ने जाना, देखा। वैद्य जी ने एक बहुत बड़ी बातें बताया कल कि जो सूर्य अस्त है, सूर्योदय का काल होता है, तो उस समय क्या होता है कि कोई पूछे क्यों नहीं देखना चाहता, आप वैद्य जी को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। वैद्य जी ऐसा बताए कि सूर्य की किरणों में जो किरणें होती है उसमें 7 प्रकार की रश्मियाँ होती है। 7 प्रकार की रश्मियाँ हैं। आप इसी तरह से वेदों में देखेंगे तो वेद में रश्मियों के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन है। रश्मियाँ, यहाँ तक कि सृष्टि कैसे बनता है, सृष्टि बनने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से रश्मियों से निर्मित होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उसी तरह से वैद्य जी ने कल कल रश्मियों की चर्चा की कि वह रश्मियाँ जो है कि हमारे आँखों को, आलोचक पित्त को विकृत करता है। इसीलिए, क्योंकि इसका मूल कारण, कोई पूछे क्यों नहीं करना चाहिए, कारण ये है कि उसमें रश्मियाँ है, वो तीव्र रश्मियाँ है, ऐसी रश्मियाँ जो कि घातक रश्मियाँ है। अगर वो हमारी आंखों में जब पड़ती है तो हमारी क्या करती है, आलोचक पित्त को विकृत करता है, तो इससे हमारी दृष्टि नष्ट होती है, अंधापन तक आ जाता है। इसीलिए हमें नहीं देखना चाहिए। वैद्य जी ने कल बताया कि अगर हमें देखना है तो जो कांच के शीशे होते हैं, जो पारदर्शी शीशे होते हैं, उस पे काजल लगा दीजिए और बीच में थोड़ा सा छेद छोड़ दीजिए, फिर उस छिद्र के माध्यम से देखिए। जैसा कि हम सभी जब वैद्य जी से वैदिक विज्ञान सम्मेलन जब सिरोही में हम सभी मिले थे, वहाँ पे वैद्य जी हम सभी को सूर्य दर्शन मुद्रा बताए, तो वही प्रक्रिया है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य दर्शन मुद्रा नहीं कर पा रहा है तो ये जो शीशे वाला प्रयोग है उसका भी करके आप सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हमसे भी जाने, और आज भी वैद्य जी आगे आलोचक पित्त के बारे में ही बताएंगे, जानेंगे। बाकी वैद्य जी ने और भी हमें नैतिकता की बातें, आध्यात्मिक बातें, बहुत सारी बातें हमें कल वैद्य जी बताए। वैद्य जी ने हमें कहे कि हमें जयचंद नहीं बनना है। जो जयचंद हमारे इतिहास में कोई ऐसा गद्दार कहें, धूर्त कहें, ऐसा दुष्ट व्यक्ति हुआ जो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, तो हमें जयचंद की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं लाना।
हमारे अंदर ऋषियों की प्रवृत्ति, ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की सोच और दया भाव, आदर्शता, स्नेह, प्रेम, भाईचारा, ऐसी भावना अपने अंदर रखें। जयचंद की जो परंपरा है उसे छोड़े, क्योंकि जब भी जयचंद हुआ है तब तब हमारे देश से महापुरुषों का पतन, महापुरुष घटे हैं। हमारे महापुरुषों को कष्ट हुआ है, महापुरुषों को दुख हुआ है, उनकी क्रांति में बाधा बना है। इसीलिए हमें जयचंद परंपरा, जो जयचंद जो होते हैं उनसे दूर रहना है और जयचंदों को समाप्त भी करना है। हमारा जीवन केवल परोपकार के लिए है, ऐसी बातें वैद्य जी ने कहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जगत है, ये जो निरापद और बहुत सारी चीज़ें की है। और एक चीज़ बताया वैद्य जी, जो अपना जो चिकित्सा है आयुर्वेद में, जो जड़ी बूटियों की चिकित्सा है, वो पूर्णतः निरापद होता है। इससे चिकित्सा करना बहुत ही सुलभ होता है और कोई नुकसान का भी डर नहीं रहता। इसीलिए हम सभी को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए। साथ ही और भी गंभीर बातें, बहुत सारी बातें पिछले कक्षाओं में वैद्य जी ने की है कि आत्मा और मन जो है, उनकी स्थितियाँ हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें वैद्य जी बताए। तो इसी तरह से जो गंभीर बातें हम सभी सीख रहे हैं और जान रहे हैं, तो और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आज वैद्य जी हम सभी को बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का, आप सभी का भी। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय होने वाला है उसे रखें और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी इस मंच में स्वागत है। हमारे सबसे जो अग्रणी कर्णधार है गोविंद भैया, उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। बाद में ये जो रिकॉर्ड भी सुनेंगे उनका सबका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतर जी तथा अपने माता पिता के श्री चरणों में, श्री गुरु के श्री चरणों में जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम प्रतिदिन एक सूत्र लेते हैं, तो आज का जो सूत्र है वो हमने उसी भेल संहिता का ही लिया हुआ है, क्योंकि भेल संहिता में आलोचक पित्त के ऊपर इतने अच्छे से बताया है, विस्तार से बताया है, इसलिए आलोचक पित्त का जो भी मतलब श्लोक है वो हमने सारा का सारा भेल संहिता ही मतलब लिया है। तो भेल संहिता के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक आता है, और ऐसा आचार्य भेल जी बताते हैं कि पृष्ठत अर्क निसेवेत जठरेण हुतासनम स्वामिनम सर्वभावेनम पर गुरु परलोक गुरु ममायया। इसका अर्थ ये है कि जब आप, ये आलोचक पित्त से ही संबंध है इसलिए हमने सूत्र के रूप में लिया। इसका अर्थ ये है, आप कभी भी यदि आतप का सेवन करते हैं, आतप यानी कि जो सूर्य का किरण का सेवन करते हैं, तो आपको सबसे उसमें क्या करना है कि उसको मतलब पीठ करके सूर्य का किरण अपने मतलब शरीर में लेना चाहिए। मतलब कहा गया है कि पीठ हो करके, मतलब पीठ के माध्यम से सूर्य की धूप ग्रहण करना चाहिए। फिर जठरेण हुतासनम, जठरेण हुतासनम यानी कि जठर, जठर हमारे जो पेट आमाशय होता है, जठर अग्नि वो हमारे सामने होती है। तो हुतासन यानी कि जो अग्नि को यदि सेवन करना है, यानी आपको अग्नि के मतलब पास में जाना है, तो सामने से अग्नि देवता का जो तेज है उनको संग्रह करना चाहिए, या तो सेवन करना चाहिए या तो ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम सर्दी के मौसम में अग्नि से सिकाई करते हैं, सामने आग जला देते हैं, गाँव की तरफ देखेंगे सुबह सुबह में, सर्दी के मौसम में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, तो घास फूस डाल करके आग जलाते हैं और सब सामने मतलब बैठते हैं, एकदम मंडलाकार होकर के अग्नि के चारों ओर मतलब बैठते हैं और वो सिकाई कर देते हैं, मतलब एक तरह से वो सिकाई हो जाता है। फिर कहते हैं कि स्वामीनम सर्वभावेनम, स्वामी यानी कि जो मालिक होता है उसको, या तो जो हमारे अन्नदाता होते हैं उनको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर प्रकार से उनका सेवन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि पल्लव को गुरु अमायया, यानी कि जिनको अपना परलोक सुधारना है तो अपने गुरु का बिना किसी कपट के, बिना किसी छल से उनसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब अपने गुरु के साथ में कभी भी छल कपट ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, जिससे कि मतलब उनका परलोक सुधर जा सके। मतलब यहाँ पे परलोक सुधारने के लिए भी बात मतलब कहा गया है। अब इसको थोड़ा हम आयुर्वेद के आधार पर, क्योंकि इतना ही कहने से तो हर किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को लगेगा कि ये तो नीति चाणक्य नीति बाणी जैसा मतलब हो गया है। तो इसके नीति बाणी मतलब भले ही नीति जैसा बताया गया हो, परंतु इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आलोचक पित्त के लिए मतलब भेल जी ने, आचार्य जी ने, कि मतलब ये श्लोक क्यों कहा है। हालांकि ये मतलब संग्रह करने का, हाँ हम कल और परसों देख रहे थे कि मतलब नहीं देखना चाहिए, हाँ चलो ठीक है, वो आलोचक पित्त हमारे आंखों में होती है, तो देखते हैं तो वो उजाला की तरफ, प्रकाश की तरफ देखते हैं, अधिक ये ज्योति की तरफ देखते हैं, तो उससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे
आंखों को तो नहीं देख रहे, यहाँ पे तो केवल धूप लेने का मतलब तेज को ग्रहण करने का मतलब यहाँ पे है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि जब भी हमें मतलब हम कभी कब जाते हैं सूर्य की रोशनी में? तब जाते हैं जब हमें सर्दी सताती हो। कोई गर्मी के दोपहर में किसी को बोलोगे कि जेठ के महीना है, दोपहर का महीना मतलब दोपहर का समय, किसी को बोलोगे तुम जाके मतलब दोपहर में रास्ते के मतलब खड़े हो जाओ सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में, किरणों में, तो बोलेगा पागल है क्या, मुझे मरवाना चाहता है, इसलिए मतलब मुझे बाहर भेजता है, ऐसा वो उसके मुंह से निकलेगा। तो कोई भी मतलब प्रस्तुत नहीं होते। परंतु सर्दी के मौसम में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में बोलेंगे, हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, अरे मैं तो घंटों भर रह सकता हूँ, पूरा दिन भर रह सकता हूँ। वो आराम से रह जाएंगे, क्योंकि उस समय सर्दी लगी होती है और गर्मी की उताप की परमावश्यक होती है। तो ऐसे कोई भी मतलब चला जाएगा। तो जब शिशिर के समय, हेमंत के समय में, तो वहां पे जो सर्दी होती है या तो शीत लगती है, ठंड लगती है। तो ठंड से बचने का जो सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ साधन है, वो है या तो आपको अग्नि से सेवन करना है, या तो फिर देवता का किरणों का सेवन करना है। ये दो प्रकार का है। या तो फिर और क्या करना है, न कम्बलवंतम न बाधत शीतम करके एक जगह मतलब बताया गया है। मतलब मतलब एक ऐसा श्लोक है कि जो प्रश्न है वही उत्तर है। उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो एक बार काशी के मतलब काशीराज जो हमारे जो वैद्यराज धन्वंतरी जी अवतार हुए थे, उनके समय की बात है। तो उनको जब भी समय मिलता था, आयुर्वेद के कुछ कुछ श्लोकों को, कुछ कुछ नीतियों को ऐसा प्रश्न के माध्यम से वो लोगों को प्रचार करते थे। तो एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक बार ऐसा प्रश्न किए थे कि का शीतलम जलम बहती गंगा, मतलब का शीतल जलम बहती गंगा, मतलब गंगा किस स्थान पर शीतल जल, उसका मतलब गंगा का जल शीतल होकर के वो प्रवाहित होती है। तो सब मतलब बोल रहे थे वो गंगोत्री में होती है, कोई बोलते कि यहाँ पे होती है, वहां पे होती है। अरे गंगोत्री में बहती थोड़ी है, गंगोत्री में झरना का रूप है, वहां पे नदी का रूप नहीं है। गंगा नदी का रूप होता है, तो कहाँ कौन से स्थान पर वो शीतल जल से प्रवाहित होती है? मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको आयुर्वेद प्रचार करने का एक मतलब बोलने का एक शैली, एक कौशलता, जो कुशलता है, जो तरकीब है, वो सूत्र आपको समझ में आए। बाकी आप लोगों को सबको मालूम है, आप राजीव भाई के अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, सब आपको मालूम है। मैं फिर आपको थोड़ा धन्वंतरी जी के विषय में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मतलब सभी जितने सारे आयुर्वेदाचार्य थे, पंडित थे, जितने सारे विद्वान थे, वो सब मतलब चुप्पी साध ली, मौन हो गए। तो अंत में बोला, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा प्रश्न ही मेरा उत्तर है। प्रश्न में ही उत्तर है। तो बोले कैसे? बोला मैंने बोला ना कि का शीतलम जलम चवहती गंगा, मतलब गंगा का जल, जो गंगा नदी का जल कौन से स्थान पर शीतल होकर के प्रवाहित होती है? तो वही तो उत्तर है कि काशी तलम जलम बहती गंगा। जो काशी जो नगरी होती है, काशी तल यानी कि काशी तल में, मतलब काशी की नगरी में जो गंगा प्रवाहित होती है, वहां गंगा का जल अत्यंत शीतल होती है। और काशी नगर छोड़ने के बाद में गंगा का जो जल है, वो धीरे धीरे उष्णता आ जाती है, उसमें मिल जाती है। तो काशी तक जो है गंगा जल प्रवाहित मतलब शीतल होती है। फिर एक मतलब कुछ दिन गया, फिर उन्होंने मतलब कहा कि कम बलवंतम शीतम न बाधते, मतलब ये आचार्य मतलब जो वैद्यराज धन्वंतरी है, जो भगवान के धन्वंतरी अवतार है, उन्होंने प्रश्न किया सभी मतलब आचार्य विद्वानों को, पंडितों को, मतलब इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। तो बोलते हैं ना कि शास्त्रार्थ के लिए आओ, शास्त्रार्थ के लिए आओ। तो ऐसे शास्त्रार्थ होता है, हमारे होता था पहले भारत में। तो उन्होंने पूछा कम बलवंतम शीतम न बाधते। तो सारे मतलब सभासदगण मतलब अभी शीत किसको मतलब, किसी ने कहा कि मतलब सूर्य की रोशनी में होते हैं तो शीत नहीं हो, सर्दी नहीं लगती है। अग्नि के सामने रहते हैं तो सर्दी नहीं लगती है। किसी ने कहा कि हम पत्नी के आलिंगन में रखते हैं तो सर्दी नहीं लगती है। तो किसी मतलब कुछ कुछ कहा। तो किसी ने कहा कि स्वर्ण भस्म के हम सेवन करते तो नहीं होता है। किसी ने कहा हीरक भस्म का सेवन करते तो नहीं होता है। किसी ने कहा हम च्यवनप्राश 1-1 किलो खा लेते तो हमको सर्दी नहीं लगता है। तो किसी ने कहा चित्र की जड़ को हम घिस करके हम अपने शरीर में लेप लगा देते हैं तो उससे भी सर्दी नहीं होती है, ठंड नहीं लगती है। तो किसी का भी उत्तर वो समान मात्रा में नहीं हुआ। तो उनके लिए आप लोग भूल रहे हैं, मेरा प्रश्न में ही मेरा उत्तर है। तो प्रश्न मैंने क्या किया था, कम बलवंतम शीतम न बाधते, मतलब किस बलवान को ठंडी नहीं लगती है, इसका अर्थ यह है। तो यदि कंबलवंतम शीतम न बाधते, यदि ऐसा कर देंगे तो जिसने कंबल ओढ़ लिया हो उसको ठंड नहीं लगती है। मतलब आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, अरे वाह, हमारे मतलब भारत में इतने सारे मतलब विज्ञान मतलब भरे पड़े हैं, इतने ऐसे मतलब व्याकरण शास्त्र भरे पड़े हैं कि जो प्रश्न है वही उत्तर हो सकता है। ऐसे उन्होंने मतलब अणुभाष्य करके वैद्यराज धन्वंतरी जी ने, भगवान जो अवतार हुए थे, ऐसे उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया। उस ग्रंथ का नाम है
ये दिवोदास धन्वंतरि कृत अणुभाष्य दीपिका ऐसा करके उन्होंने लिखा है। परंतु हालांकि वो जब खिलजी ने जला दिए तो वो ग्रंथ नहीं है, अभी दुष्प्राप्य हो गया है। परंतु उनके कुछ कुछ प्रति कुछ कुछ अंश कहीं कहीं किसी के मुख से सुनने को मिलता है। तो हमारे गुरु जी से मतलब ऐसे 4-5 पंक्तियां हमने मतलब सुने थे। तो उसमें से फिर कभी कभी जब मतलब आवश्यक होगी समय समय पर हम आप लोगों के सामने प्रकट करते रहेंगे। तो जो सर्दी को दूर भगाने का मतलब कंबल ओढ़ने से भी सर्दी को दूर भगा जा सकता है। परंतु यहाँ पे आलोचक पित्त की बात हो रही है। तो लोग मतलब क्या करते हैं कि सर्दी के भगाने के लिए दिन में भी काम करने जाते हैं, या तो सुबह के समय में अग्नि का सहारा लेते हैं या तो सूर्य का सहारा लेते हैं। तो ऐसे दो प्रकार से हम मतलब सर्दी को भगाया जा सकता है। परंतु यदि आपने सामने से सूर्य भगवान को मतलब लिया, मतलब सामने से मतलब उनका किरणों को यदि प्रकट करके मतलब लिया, तो इससे क्या होगा कि सामने से धूप का सेवन करने से उसके सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, जो किरण है, वो सीधा हमारे आलोचक पित्त के ऊपर पड़ेगी। और आलोचक पित्त के ऊपर पड़ेगी तो हमारा आलोचक पित्त जो है और विकृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा और चकाचौंध मतलब उत्पन्न करेगा। इसीलिए और क्या होगा कि हमारा आंखें भी खराब हो सकती है, दृष्टि भी जा सकती है, दृष्टि शक्ति। और इससे ऐसा होगा कि हमारे आलोचक पित्त पूर्ण रूप से नष्ट ही हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि पृष्ठतो अर्क निषेवत, मतलब कभी भी आप सूर्य का सेवन करें तो पीछे से करें। फिर आगे कहा कि जठरेण हुताशनम। अभी इसको मतलब अग्नि देवता को जो तेज है वो सामने से क्यों लिया गया? तो इसमें दो प्रकार के उत्तर आ सकते हैं। इसमें शंका का जो मतलब उत्पन्न होगा उसका समाधान दो प्रकार से हो सकता है। एक है कि हम मतलब पीछे से मतलब लेते हैं तो मतलब हमारे शरीर में अग्नि कहाँ होती है ना, सामने होती है। जो हमारे जो 13 प्रकार की अग्नि है हमारे शरीर में, वो सारा का सारा अग्नि हमारे सामने ही होता है। जैसे मतलब हमारे 7 धातु का अग्नि है तो सामने है, जठर अग्नि सामने है, पांचों प्रकार के जो पित्त जो अग्नि है वो सामने ही है, पीछे तो है नहीं। तो जब अग्नि पीछे नहीं है तो फिर हम पीछे मतलब क्यों लेंगे? जैसे हम मतलब मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो जब मतलब हमारा मोबाइल का चार्जर नीचे की तरफ है, उसका होल्डर दिया गया है, तो हम ऊपर से थोड़ी हम चार्ज कर सकते हैं, तो कर नहीं सकते। तो अग्नि को हमारा जठर अग्नि को चार्ज करने के लिए अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम यदि अग्नि जठर अग्नि हमारा सामना है तो हमको अग्नि सामने से ही मतलब लेना पड़ेगा। तो जठराग्नि यदि हमारा तीव्र रहा, तेज रहा, तो फिर हमें सर्दी नहीं लगेगी। ये उसका पहला कारण है आयुर्वेद के हिसाब से। अभी हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे, इसका क्या दूसरा उत्तर हो सकता है। तो इसका दूसरा उत्तर ऐसा हो सकता है कि पीठ पर यदि मतलब हम अग्नि लेते हैं, तो मान लीजिए कि कपड़े में अग्नि लग गई, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आग लग गई आपके कपड़ों में? और उसमें फिर प्राण घातक मतलब स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मतलब जान भी जा सकती है, प्राण मतलब जा सकते हैं। इसीलिए यदि आपने सामने से मतलब अग्नि का सेवन किया, तो अग्नि यदि मतलब आपके शरीर में मतलब किसी कपड़े में लग भी गया, तो उसको बुझाने का मतलब सरल उपाय मतलब हो सकता है। शीघ्रता से आप अग्नि को बुझा सकते हैं। इसीलिए उसको सामने से लेने के लिए कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि स्वामीनम सर्वभावेनम। स्वामीनम सर्वभावेन यानी कि जब आपके मतलब अन्नदाता यानी कि आप किसी के मतलब पास नौकरी करते हैं, या तो आप किसी के सामने मतलब रह करके साथ में आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं। यदि आप उनके साथ में आंखों में आंखें डाल करके मतलब नहीं बात करेंगे, या तो फिर आप उनके आगे पीछे मतलब जो भी मतलब साथ में नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि उनका मतलब फिर आलोचक पित्त विकृत हो जाएगा। यानी कि वो आंखें लाल करके मतलब आपसे बात करेंगे, तो आपके फिर मतलब जो है आपसे भी ऐसा होगा कि वो मतलब लाल आंखें कब होती है? जब क्रोध बढ़ती है। तो क्रोध भाव से वो बात करेंगे आपसे, तो आपका भी क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध बढ़ेगा तो क्रोध का धुआं कहाँ जाएगा? तो आलोचक पित्त उसमें फिर विकृत हो जाएगी। और आंखें भी मतलब दृष्टि जो उसमें जो है वो थोड़ा मतलब काम नहीं करेगा, दृष्टि शक्ति थोड़ा क्षीण हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सर्व मतलब स्वामीनम सर्वभावेनम। फिर आगे कहा गया है कि परलोक गुरुम अमायया, यानी कि जो अपना परलोक सुधारना चाहते हैं, केवल आलोचक पित्त ही नहीं, जो अपना परलोक सुधारना चाहते हैं। क्योंकि अभी परलोक यहाँ पे मतलब क्यों कहा गया है? तो जैसे अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, आचार्य भेल जी ने मतलब आचार्य भेल जी ने ही मतलब बताया कि दृष्टि मतलब चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त है, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है। तो चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त का वो कहाँ रहता है? तो हमारे आत्मा और मन के साथ में मतलब गूढ़ संबंध रहता है, गहरा संबंध होता है। तो जब हमारा आलोचक पित्त विकृत होगा तो हमारा आत्मा भी मतलब अप्रसन्न हो जाएगी, मन भी अस्थिरता होगी। तो जब हमारा आलोचक पित्त सही रहेगा तो हमारा आत्मा भी प्रसन्न रहेगा और मन भी स्थिर रहेगा। और सुश्रुत जी आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा है? तो कहा है कि प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, कि आपका आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, जिससे कि ये उत्तम स्वास्थ्य होने का स्वस्थवान का ये लक्षण होता है। तो एक प्रकार से आचार्य भेल जी का, आचार्य सुश्रुत जी का सबकी बात मतलब परस्पर मतलब मेल खाता है। तो इसमें तो कोई विपरीत बात या तो विरोधाभास तो मतलब नजर नहीं आता।
तो इसमें मेल खाता है। तो इसके लिए मतलब कहा गया है कि गुरु जी को मतलब सामने से मतलब अमाया यानी कि बिना छल के, बिना किसी कपट के, मतलब छल कपट रहित होकर के मतलब गुरु से विद्या ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु की दृष्टि जब आपके आलोचक पित्त यानी कि आज्ञा चक्र पर पड़ती है, तो आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र का जब संबंध होता है ना, जैसे मोबाइल का टावर से संबंध होता है, तो सब कुछ आपका मैसेज आता है, सब कुछ मतलब वीडियो चलता है, इंटरनेट चलता है, सब ऐसे ही आता है। ठीक उसी तरह गुरु की आंखें जब आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर या तो फिर आलोचक पित्त के साथ में जब संबंध होता है, तो गुरु की जितने सारे जो दिव्य वाणी है, दिव्य कृपा है, दिव्य जो बोध है, दिव्य ज्ञान है, वो सब आपके मतलब हृदय में प्रकट हो जाएगा, मस्तिष्क में प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए कहा है, और आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तो जिससे कि आपका ध्यानस्थ मतलब एकाग्रता बढ़ेगी, और आपका जो मतलब ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो सब प्राप्त होगा, जिससे कि आपका परलोक भी सुधर जाएगा। इसीलिए संभवतः आचार्य वेल जी ने ये कहा है कि गुरु के पास में जब आप जाओ, तो बिना किसी छल के, बिना किसी कपट से आप उनसे साथ में व्यवहार कराना चाहिए, जिससे कि आपका आलोचक पित्त भी मतलब नहीं बिगड़ेगा, और आपका परलोक भी सुधर जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, एक तीर दो निशान, तो टू इन वन में मतलब आपका ये काम हो जाएगा। तो ये तो था आपका आज का मतलब सूत्र के रूप में। अब हम बात करते हैं कुछ सिद्धियों के विषय में। आज तो मतलब एकादशी है, तो एकादशी होने के कारण आज का एकादशी का नाम है बरुथनी एकादशी। उस विषय में भी मैं थोड़ा कम समय में कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का बड़ा ही मतलब दिव्य दिन है, परम दिवस है, और आप सबको मतलब जानने का परम मतलब ये आवश्यक है, परम आवश्यक है कि आज का दिन क्या है। तो आज का जो दिन है वो वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज का दिन भर जब भी हम मतलब भोजन करें तो केवल फलाहार करना चाहिए था, और आंवले से मतलब आंवले का पानी से मतलब स्नान करना चाहिए था, बालों को धोना चाहिए था, वो सब मतलब है। कभी मतलब समय मिलेगा तो एक एक एकादशी का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आजकल मतलब दिन भर बहुत सारे लोगों का, कुछ कुछ लोगों का मैंने फोन मतलब अटेंड किया, और किसी किसी का मतलब फोन अटेंड भी नहीं कर पाया, उठा नहीं पाया समय के अभाव के कारण। तो आज एक ही दिन में 4 लोगों ने फ़ोन किए कि हमारे बाल मतलब जा चुके हैं, कैसे बाल आ जाए? तो हमने बोला कि भैया ऐसा है कि जो हमारे जो आचार्य जी हैं, जो वैद्यराज लोलिम्बराज हैं, उन्होंने बड़ा सा ही मतलब सरल योग बताया वैद्य जीवन ग्रंथ में, अपने पत्नी को सुहाए रखते दिन। और ऐसा बताया कि हस्तदंती भस्म वाला जो प्रयोग है, वो आप कर लो। वो निस्संदेह, क्योंकि वो सारे के सारे सिद्ध योग है। उसमें एक भी मतलब कोई आपको परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रयोग करना है। तो आप कर लो जी, कर लीजिए। तो बोले कि वो कितना का आता है? बोला देखो भैया, हाथी दांत तो भस्म मतलब महँगा ही आएगा, वो हाथी दांत थोड़ी आपको सस्ते में मिलेगा कि 500 1000 में मिल जाएगा, वो तो महँगा ही आएगा। बोले नहीं, नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब हम महँगा वाला खरीद सकें। ऐसा मतलब देर होगा चलेगा, साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेगा चलेगा, परंतु बाल आना चाहिए, कोई सरल उपाय बताइए। बोला चलो ठीक है, ये भी मतलब उपाय हम बता देते हैं, परंतु आएगा ज़रूर, परंतु कितने दिन में बाल आएगा उसकी हम निश्चितता नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब हमने कभी प्रयोग नहीं किया है, परंतु ग्रंथों में वर्णन है। ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर, और उसमें अ, मतलब जो गंज है, उसको मतलब गंज चिकित्सा के अंतर्गत मतलब वहाँ पे मतलब बताया गया है। तो जो उपाय बताया है, वो मैं आप लोगों के सामने मतलब शेयर करने जा रहा हूँ, मतलब साझा करने जा रहा हूँ और उपस्थापना करने जा रहा हूँ। वो बड़ा ही मतलब सरल प्रयोग है, और एकदम मतलब सस्ता वाला प्रयोग है। वो प्रयोग मतलब बड़ा ही मतलब सिद्ध योग है। परंतु क्योंकि बृहत निघंटु रत्नाकर का जितने सारा आप योग देखेंगे, तो कोई भी मतलब हमने जितने प्रयोग किए तो हमको परिणाम अच्छा ही मिला। कभी भी मतलब हमारे हाथ निराश नहीं लगी, उदास नहीं हुए हम कभी। तो इसके लिए हमने परंतु कभी प्रयोग नहीं किया, परंतु प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका जो आजकल तो सब लोहे की मशीन में से मतलब निकालते हैं, परंतु लकड़ी का जो कोल्हू होता है, लकड़ी का कोल्हू से पहले मतलब बैल के माध्यम से तेल निकाला जाता था। तो ऐसा यदि कोई कोल्हा आपको मतलब मिल जाए, लकड़ी का यंत्र से जो निकालते हैं, तो सरसों मतलब लेके आइए, बराबर। तो सरसों ला करके लकड़ी की कोल्हा से आपको उसका तेल निकालना है, और उसका तेल निकालने के बाद में उसको फिर मतलब क्या करना है, थोड़ा मूर्छना देनी है। तो मूर्छना देने के लिए मंजिष्ठा, रक्त चंदन, फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी कूट, और मंजिष्ठा कूट, रक्त चंदन, हल्दी, ये चारों को मतलब मिला करके थोड़ा उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा आपको मतलब मूर्छना देनी चाहिए। तो मूर्छना मतलब होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, उसमें उसमें से 1 लीटर सरसों का तेल लेना है, जो मूर्छित सरसप तेल, ऐसा मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में बताया जाता है। तो मूर्छित सरसप तेल मतलब सरसों तेल जो मूर्छित किया हुआ है, उसमें से आपको 1 सेर लेना है। 1 सेर यानी कि आजकल 1 लीटर के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। तो आपको तांबे के बर्तन में या तो फिर कांसे के बर्तन में आपको उसको क्या करना है, उबालना है। और उसमें क्या क्या डालना है, तो जो मतलब मंजिष्ठा का जो ताजा ताजा पत्ता है, हरा हरा पत्ता,
मंजिष्ठा नाम का वनस्पति आप देखेंगे, गूगल में भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो मंजिष्ठा का ताजा ताजा पत्ता है, मतलब ला करके आपको 400 मतलब ग्राम लेना हो, मतलब होना चाहिए 400 ग्राम। मतलब उसमें 4 प्रस्थ ऐसा लिखा है, 4 प्रस्थ यानी कि 400 ग्राम मतलब होता है आजकल, मतलब हिसाब से। तो 400 ग्राम में आपने मंजिष्ठा का ताजा ताजा पत्ते लेके आकर थोड़ा उसमें से पानी डाल करके उसको पूरा पीस लेना है, चटनी बना लेना है। और उसी चटनी को फिर उसी मतलब तांबे के बर्तन बर्तन में, या तो फिर आपको कांसे के बर्तन में, या तो कुछ नहीं मिला तो फिर आपका लोहे के कढ़ाई में भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोहे के कढ़ाई में भी एक मतलब बड़ा सरल उपाय मतलब हो जाएगा, सहज भी हो जाएगी, और सरलता से उपलब्धि भी हो जाएगी। तो उसको मतलब ढाल करके उसको धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है। धीमी आंच पे मतलब कैसे पकाना है, जितना आप मतलब दीपक का लो होती है और मोमबत्ती का जो लो होती है ना, उतनी धीमी आंच में पकाना है। आप बोलेंगे इसके लिए तो 1 साल लगेगा। 1 साल नहीं लगता है, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, परंतु एक बार मतलब हमने दूसरा तेल मतलब बनाया था बालों के लिए। तो ऐसे ही धीमी आंच पे मतलब एकदम दीपक की भांति मतलब हमने बनाया था। तो 15 दिन में जाकर के आधा लीटर तेल मतलब आधा सेर तेल मतलब बन करके तैयार हुआ था। तो हो सकता है यहाँ पे 1 महीना मतलब आपको लगे। तो एकदम मतलब दीपक की लौ की तरह मतलब आपको धीरे धीरे उसको जलाना है। तो उसको फिर मतलब समय लगेगा, परंतु जब आपका तेल बन करके तैयार हो जाएगा, पहले झाग निकलेगा, और झाग निकलना जब बंद हो जाएगा तो उसको छान लीजिए। तो तेल बन करके तैयार हो गया। उसको फिर क्या करना है, प्रत्येक दिन रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मतलब भोजन करने के बाद में, सबसे पहले जो भैंस का जो सिंग होता है, सिंग यदि भैंस का सिंग ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी मतलब जो कंघी होता है उसमें मतलब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले भोजन के बाद में सिप 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 करके आपको मतलब ऐसा 30 बार सिप सिप करके करते हुए, मतलब उच्चारण करते हुए जोर जोर से सिप सिप ऐसा उच्चारण करते हुए आपके मतलब कंघी मतलब घुमाना है, आपके बालों में सर पे कंघी घुमाना है। और कंघी घुमाने 30 बार मतलब जब आप सिप सिप मतलब बोल के कंघी घुमा लोगे 30 बार, उसके बाद में ये जो तेल है इसको थोड़ा सा लेकर के अपने सर पे मालिश करना है, धीरे धीरे हल्का हल्का मालिश करना है। तो ये मतलब नियमित रूप से मालिश करिए। सबसे पहले मतलब क्या होगा, धीरे धीरे आपके सर में जलन होगी। तब जिस दिन जलन होगा उस दिन आपको क्या करना है, नारियल का थोड़ा मतलब तेल आपको मालिश कर लेना है, या तो घृत कुमारी का रस वहां पे थोड़ा लगा देना है। और अधिक से अधिक मात्रा में आपको आंवले का रस, ताजा मतलब रस निकाल करके सेवन करना है। मतलब आंवला, सूखा वाला आंवला लीजिए और मिट्टी के बर्तन में ढाल दीजिए, एक गिलास पानी में या तो कलश में मतलब ढाल दीजिए मुट्ठी भर। तो उसमें से मतलब लगभग 12 होरा बीत जाने के बाद में, आधा मतलब रात बीत जाने के बाद में सुबह में उसको बिना कुछ मतलब हिलाए, उसको बिना कुछ मसले उसको छान करके उसको केवल ऊपर का पानी नितार करके उसको सुबह सुबह में खाली पेट में पी लेना है। केवल इतना करना है, जिससे कि मतलब सरसों का तेल वो गर्म करेगा और आंवले का जो रस है वो ठंडक देगा। तो इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो कि मतलब हो जाएगा, समान स्तर हो जाएगा आपके शरीर में। उसको नियमित रूप से ऐसा कुछ दिन करते रहिए। हो सकता है 6 महीने में आए, 1 साल में आए। हमने कभी इसको प्रयोग नहीं किया, परंतु ग्रंथ जो संदर्भ ग्रंथ है वो बृहद निघंटु रत्नाकर है। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है, सिद्धि हो गए। हमने तो कभी प्रयोग नहीं किया। हमने मतलब ज्यादातर वो जो हस्तिदंत का जो भस्म है उसका प्रयोग ही हमने किया है, क्योंकि ये मतलब मिलता भी है और इसका जल्दी जल्दी परिणाम भी मिल जाता है। इसके लिए परंतु इसको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सस्ता वाला योग है तो हम इसको हीन दृष्टि में देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी मतलब बहुत अच्छा प्रयोग मतलब होता है। और एक भी मतलब बात है कि आप देखेंगे इसमें भाव प्रकाश निघंटु, केदेव निघंटु, जितने सारे हरिश्चंद्र गुणरत्नमाला आदि ग्रंथों में भी देखेंगे तो इसमें इंद्रायण का पाताल यंत्र से तेल निकालने की विधि बताया गया है। परंतु ये नए बालों को नहीं उगाता है। जितने बाल जो सफेद हुए हैं उन सारे सफेद बालों को काला कर देता है। मतलब 1 2 बार 3 बार ऐसा प्रयोग करने से वो काला हो जाता है, ऐसा उसमें वर्णन किया गया। हमने कई बार प्रयत्न किए इंद्रायण के बीजों को मतलब बहुत सारा संग्रह करने की, परंतु हमें इतना सारा मतलब नहीं प्राप्त हुआ जितना मतलब प्राप्त होना चाहिए। तो पातल यंत्र से तेल निकालेंगे ना, तो एक मतलब शहर यदि बीज लेंगे तो उसमें से ज्यादा 10 ml आपको तेल निकलेगा। इतना मतलब बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। परंतु इसका भी मतलब पातल यंत्र से तेल यदि निकाला जाता है तो भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आप लोग चाहे तो इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, ये उसका अनुभव मतलब ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा मतलब सिद्धियों के विषय में। अब हम अपने गंतव्य जो लक्ष्य स्थल है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आचार्य भेल जी ने आलोचक पित्त के विषय में बहुत अच्छे अच्छे मतलब सूत्र दिए हैं, बहुत अच्छे से मतलब बताया है। तो हम उसी को ही मतलब लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तो कल जो है चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त के ऊपर में चर्चा मतलब हो चुका था। अब हम बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त के ऊपर मतलब बढ़ते हैं।
तो मतलब भेल संहिता का चतुर्थ अध्याय, शरीर स्थान का चतुर्थ अध्याय में देखेंगे तो उसमें पंचम श्लोक में ऐसा बताया है। मैं पहले श्लोक को पढ़ लेता हूँ, फिर उसका अर्थ और उसके पूरे सरल भाषा में आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें ऐसा कहा है कि बुद्धि वैशेषिको नामो यो भ्रुव मध्ये शृंगाटकस्थः सुसूक्ष्म सुसूक्ष्मान अर्ध अर्थान अध्यात्म कृतान गृह्णाति ज्ञानेन ज्ञेय ज्ञानम कृत्स्न ज्ञेयम क कैवल्य अर्थेषु दर्शयति। तस्मात् ज्ञान ज्ञेयम ज्ञात्वा ज्ञानम गृह्णाति गृहीतम धारयति धारितम प्रति उदाहरति अतीतम स्मरति प्रति उत्पन्नम कृत्वा नागतम प्रार्थयति जात मात्रश्च पुनरनुपदिष्ट स्वभावम मातृस्तन्य मभिलषति ध्याने प्रत्याहारे योजनाच बुद्धि विशेष उत्पादयते इति। इसका अर्थ यह है, उन्होंने मतलब आचार्य भेलजी ने कहा है कि बुद्धि वैशेषिक जो नाम का जो भेद है वो दोनों भो के मध्य में श्रृंगाटक मर्म के स्थान पर स्थित होकर रहती है। अब ये श्रृंगाटक मर्म के विषय में कल हमने थोड़ा सा मतलब बताया भी है। तो ये श्रृंगाटक मर्म, सबसे पहले जो मर्म के विषय में 107 मर्म है, उसके विषय में आचार्य सुश्रुत जी ने अपने सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र में शरीर स्थान में बताया है, और अध्याय का नाम है षष्ठ अध्याय। यदि किसी के पास सुश्रुत संहिता है तो अपने उसका शरीर स्थान का छठा अध्याय मतलब देख सकते हैं। तो षष्ठ अध्याय के मतलब पूरे 107 मर्मों के विषय में पूरा विस्तार से मतलब सुश्रुत जी ने बताया है। उनमें से जो श्रृंगाटक मर्म के विषय में मतलब विस्तार से बताया है, समझाया है, वो 37 मतलब सप्तत्रिंश श्लोक, सप्तत्रिंश यानी के 30 और 7, ये दोनों को मतलब युक्त करने से जो सप्तत्रिंश होता है उसको मतलब बताया, मतलब 3 कम 40। ये उस श्लोक में ऐसा बताया है सुश्रुत जी ने कि सोम मारुत तेजांसी रजः सत्व तमांसी च मर्मसु प्रायशः पुंसाम भूतात्मा च अवतिष्ठते मर्मस्वभि अभिहितास्त तस्मान् जीवंती शरीर। इसका अर्थ यह है कि जो मर्म होते हैं, जितने सारे मर्म होते हैं, उनमें श्रृंगाटक मर्म सबसे श्रेष्ठ मर्म होता है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। परंतु मर्मों के जो राजा होते हैं वो अधिप मर्म होते हैं, अधिपति मर्म, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। परंतु मतलब वो राजा तो है, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ मर्म है वो श्रृंगाटक मर्म है। अभी आप बताएंगे कि जो राजा है वो तो श्रेष्ठ होना चाहिए, ये श्रेष्ठ कैसे है, क्यों है, इसके विषय में आचार्य बैल जी ने बहुत अच्छे से मतलब आचार्य सुश्रुत जी का ज्ञान मतलब जो प्रश्न का जो शंका का जो उत्तर है वो आचार्य भैल जी ने दे दिया है, उसका हम आगे से भी मतलब चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा, मतलब शरीर स्थान में छठा अध्याय में अध्याय में उन्होंने कहा है कि सोम मारुत तेजांसी। सोम यानी के चंद्र यानी के कप, मारुत यानी के पवन यानी के वायु, तेज तेज यानी के सूर्य या तो अग्नि, यानी के पित्त, मतलब ये रज सत्व तमांसी च, मतलब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। फिर बोलते हैं कि मर्मसु मतलब प्रायश पुंसा भूतात्मा, मतलब भूतात्मा, और च अवतिष्ठते, मतलब मर्मों में जितने सारे जो 107 मर्म है उनमें सोम यानी कि कफ की अवस्थिति होती है, मारुत यानी कि वायु की अवस्थिति होती है, तेज यानी कि अग्नि की अवस्थिति मतलब पित्त पित्त की अवस्थिति होती है, फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी मतलब अवस्थित होती है, और साथ में भूतात्मा का भी अवस्थित होता है। मतलब एक स्थान पर सात, मतलब सात सात मतलब जन मतलब एक साथ में बैठे रहते हैं। तो जिन जिन स्थानों पर बैठे रहते हैं ये सात मतलब मिल करके, तो उन उन स्थानों को उन्होंने पहले सबसे पहले चिन्हित किया, चयन किया, और चिन्हित करके उन्होंने चिन्हित करके ये बता दिया कि हमारे शरीर में 107 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ये सातों जन एक साथ में मतलब एकत्रित होकर के मिलित भाव से रहते हैं। और हमारे शरीर में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पे ये वात पित्त कफ सत्व रज तम और भूतात्मा, मतलब यानी कि आत्मा का भाव या तो आत्मा का प्रभाव या तो आत्मा की शक्ति, ऐसा मतलब आप समझ लीजिए। तो ये सातों मतलब मिल करके एकत्रित होकर के रहते हैं। तो हमारे शरीर की संख्या का जो है वो 107 है, मतलब सप्तोत्तर शत शतक, ऐसा मतलब उन्होंने सुश्रुत जी ने कहा है। तो अभी यहाँ पे मतलब ऐसा कहते हैं क्योंकि इसीलिए मतलब उन्होंने कहा है मर्मस्व अभिहितास्ता तस्मात् जीवंती शरीर, मतलब इसीलिए मर्मों पर जब आघात होता है तो मारयति इति मर्माणि, वो उससे आघात से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जहां जहां मतलब आघात होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, फिर उन्होंने मतलब उन 107 मर्मों को चिन्हित करके मतलब उन्होंने बताया है शरीर स्थान में। अभी मतलब यद्यपि मतलब जो शारीरिक मानसिक और मतलब आध्यात्मिक मतलब भाव से यदि देखेंगे शरीर में, तो सारे दोष मतलब शरीर में विद्यमान है ही। तथापि यदि मतलब जितने सारे जो मर्म जो प्रदेश है, जो 107 मर्म प्रदेश मतलब बताया है, उनका अधिकता मतलब कहाँ पे रहता है, तो इस मर्म पर मतलब अधिकता रहती है।
क्योंकि आत्मा का वास होता है। यदि हमारे शरीर से आत्मा ही मतलब चली जाएगी, आत्मा तो मतलब विलुप्त हो गई, तो फिर हम तो मतलब मृतक प्राय हो जाएंगे। मतलब शिव से सब हो जाएंगे, ये सबको पता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन मर्मों को हमें बचाते हुए उन मर्मों के जो जो मतलब स्थान है, वहां पे हमें क्या करना है, अवपीड़न करना चाहिए या तो उत्पीड़न करना चाहिए। तो अवपीड़यते और उत्पीड़यते मर्मम जागृति तिष्ठति तथा जीवति जीवति शरीरेण, ऐसा मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है। इसका अर्थ यह है कि यदि मर्म के स्थानों के आसपास यदि अवपीड़न करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मर्म है वो जागृत हो जाते हैं और उत्तिष्ठति मतलब तिष्ठति यानी कि वो उड़ जाते हैं। उड़ के खड़े होते हैं तो क्या मतलब कौन खड़े होता है, तो सारे गुण खड़े होते हैं, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण खड़े हो जाते हैं, और फिर वात पित्त कफ तीनों खड़े हो जाते हैं, और आत्मा का शक्ति भी जागृत होकर के खड़े हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में आत्मा का बल संचार होने लगता है, और आत्मा का बल संचार होकर के फिर क्या होता है कि हमारा जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जीवन शक्ति यानी कि ऊर्जा का शक्ति को बढ़ाता है। और एक प्रकार से आप ये कहे कि चरक जी की बातों पर यदि हम मतलब ध्यान देंगे, तो चरक जी ने सूत्र स्थान के लगभग तृतीय या चतुर्थ अध्याय में ऐसा कहा है कि जीवन शक्ति यानी कि विटामिन है, जो विटालिटी है ना, जो बोलते हैं कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, डी है, जो भी है, जितने सारे विटामिन है, वो विटामिन कहाँ से आता है, तो हमारे शरीर के जीवन शक्ति के बढ़ने से आता है। तो यदि हम अपने जीवन शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें अपने मर्मों को सुरक्षा देते हुए मर्मों के आसपास जो स्थानों को अवपीड़न करना चाहिए, उत्पीड़न करना चाहिए। तो कैसे करना है वो तो हम अभी का आज का विषय नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा आलोचक पित्त का विषय है। अभी हम केवल आलोचक पित्त के विषय में ही चर्चा करेंगे। कभी यदि अवसर मिला तो इसका प्रैक्टिकल या तो फिर थ्योरी, मतलब जैसे थ्योरी भी करेंगे, सबसे पहले थ्योरी करेंगे, मतलब उसका सूत्र को समझेंगे, कहाँ-कहाँ मतलब है और क्या-क्या नाम है, क्या उसका प्रभाव है। और फिर बाद में कभी यदि एकत्रित होते हैं, सारे कर्णधार सारे यदि एकत्रित होते हैं, तो उसका फिर हम प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से भी उसका अनुभव करेंगे, और आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मतलब मजा आएगा कि मतलब आयुर्वेद में इतने सारे गहन मतलब बातें, विज्ञान छुपा हुआ है, और हमको मतलब बताते ही नहीं है, कोई बताता नहीं है। और जितने सारे बीएमएस है, एमडी है, वो मतलब सारे के सारे वो छुपे-छुपाए मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इसका मतलब मर्म के साथ में हमारा अष्टांग योग का भी बड़ा ही मतलब संबंध है। आप बोलेंगे कि मतलब कैसे? अभी हमने मतलब आचार्य भेल जी के जो भेल संहिता में बताया गया है, चतुर्थ अध्याय शरीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में, उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान है ना, मतलब इसका शृंगाटकस्थ मतलब जो सुसूक्ष्म मतलब जो रहता है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी को मतलब वो जागृत करती है। तो हमारे शरीर में तीन नाड़ी मतलब मुख्य रूप से काम करती है। एक है ईड़ा नाड़ी, दूसरा है पिंगला नाड़ी, तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी जब चलती है तो हमारा सूर्य सर जागृत होता है, तो हमें भूख लगती है, अच्छे अच्छे चिंतन आती है, हम कोई कार्य करने का हमें बल मिलता है, पराक्रम मिलता है, पौरुषता प्राप्त होती है, पुरुषार्थ करने की इच्छा होती है, शक्ति हमें प्राप्त होती है। जब हमारा पिंगला नाड़ी मतलब जागृत होते हैं, तो हमारा चंद्र स्वर हो जाता है। तो चंद्र स्वर में क्या होता है, हमें पीने की इच्छा होती है, किसी के साथ में बात करने की इच्छा होती है, कहीं पे घूमने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे मतलब जो जितने सारे मतलब जो उपासना करते हैं, व्रत तीर्थ उपासना जितने सारे करते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, चंद्र स्वर मतलब पिंगला के स्वर में हम लोग ये करते हैं। परंतु जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तो वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारे कहाँ से होती है, न हमारे नाक के अग्रभाग से निकल करके, जब हमने कल मतलब बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे नाक के अग्रभाग को हमें ज्योति को मतलब ध्यान करना चाहिए। तो उसी ज्योति से निकल करके सुषुम्ना नाड़ी फैलती है, और हमारे पीछे से होकर के मतलब हमारे ब्रह्मरंध्र से मतलब भाव से होकर के पीछे गर्दन की भारी मतलब होकर के हमारे पूरा जो त्रिक होती है, त्रिक यानी कि हमारे पीछे से जो मतलब कमर के पास में जो जोड़ होती है ना, हड्डियों का जोड़ होता है, जिसको स्पाइनल कोड मतलब कहा जाता है अंग्रेज में। तो सारा का सारा जो मतलब जो मेरुदंड है, मेरुदंड मतलब बोलते हैं ना उसको, त्रिकस्थ ऐसा मतलब कहा जाता है। जितने सारे जो मतलब L2 मतलब है, सी मतलब एल है, सी है, जो भी मतलब जितने सारे कोड है, वो सारे के सारे स्पाइनल कोड का मतलब होकर के पेट की रीढ़ की हड्डी के जो मुख्य जो जॉइंट है, जो कमर के पास में उसका जो जोड़ है, जिसको त्रिक नाम दिया गया है, तो त्रिक के पास में वो पहुंचता है, और वहां से फिर मेद धातु के पास जाता है, और मेद धातु को बल देता है। तो मेद धातु के पास बल संचार होने के बाद में फिर मेद धातु से क्या निकलता है कि अस्थि धातु बनने का प्रक्रिया होता है। यदि सुषुम्ना नाड़ी यदि आपका मतलब कुछ भी काम नहीं किया, जरा सा भी शक्ति का संचार नहीं हुआ, त्रिक के पास पहुंच करके फिर वो मेद धातु को यदि अपना बल यदि अपना शक्ति सामर्थ्य यदि वो उसने तेज यदि प्रदान नहीं किया, फिर आपका अस्थि धातु विकृत हो जाएगा, धीरे धीरे बाल टूटना, झड़ना, गिरना आरंभ हो जाएगा, और आलोचक पित्त विकृत हो जाएगा, और आपके हड्डी के मतलब दर्द होना आरंभ हो जाएगा, दिनों दिन आपका दुर्बल होना आरंभ हो जाएगा, फिर आपके शरीर में बल नहीं आएगा,
और फिर मज्जा धातु, शुक्र धातु वो सब धीरे 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 दुर्बल हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मतलब घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब सलूशन भी है। मतलब कैसा है, तो इसका आचार्य भेल जी ने बड़ा ही मतलब बिना एक पैसा खर्च किए आपको अपने घर पर ही मतलब उसको ठीक करना है। कैसे करना है, तो आचार्य भेल जी ने कहा है कि इसको आत्मा न मतलब अध्यात्म कृतान गृह्णाति, मतलब इसको अध्यात्म शक्ति का संचय करने में लगा दीजिए। तो इसका क्या होगा, अध्यात्म कृतान गृह्णाति, मतलब अध्यात्म शक्ति के संचय में जब लगा देंगे तो ये आपका क्या होगा ना, चारों ओर से आपको फायदा ही फायदा होगा, मतलब चारों दिशाओं से आपको लाभ होगा। क्या होगा ना, सबसे पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कौन सा वाला ज्ञान, ये इंजीनियर वाला ज्ञान, वकील वाला ज्ञान है, डॉक्टर वाला ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान यानी कि जो दिव्य ज्ञान, जो बोलते हैं ना कि ज्ञान है ना मुक्ति, जिसको जानने से, जिनको प्राप्त करने से मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता, बंधन से मुक्त हो जाता है, वो वाला ज्ञान आपको प्राप्त होगा। वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। और वो कहाँ रहता है, वो श्रृंगाटक मर्म के आलोचक पित्त के पास में रहता है। इसीलिए तो कहा अभी, मतलब उन्होंने आचार्य भेल जी ने कहा कि वो गुरु से प्राप्त होती है, इसलिए गुरु के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि ये ज्ञानम कृच्छ्रम मज्ञेयम कैवल्य अर्थेषु दर्शयति, मतलब आपको केवल मतलब ज्ञान, मतलब कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर ज्ञेय ज्ञान यानी कि सांसारिक ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या होगा ना, केवल्य ज्ञान यानी कि संसार से, भव बंधन से मुक्ति का मार्ग आपको दिखा देगा। और साथ में मतलब क्या होगा ना, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञात्वा ज्ञानम गृह्णाति, मतलब आपके शरीर में जो उत्तम बुद्धि है, जो सद्बुद्धि के नाम से जाना जाता है, वो सद्बुद्धि आपके हृदय में अपने आप प्रकट प्रकट हो जाएगा। मतलब कोई कितना भी आपको समझाए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपका आलोचक पित्त यदि सही हो जाए तो आपके जो सही बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वो आपके हृदय में अपने आप में प्रकट हो जाएगा। ये मतलब बात है। जैसे कि आपने मतलब मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराया तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, परंतु यदि किसी का मतलब चार्ज मतलब है, उसने यदि आपको वाईफाई दे दिया तो आपका चार्ज मतलब इंटरनेट चलता है ना, फिर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वो सब चलता है ना, मतलब वीडियो कॉल भी चलता है ना। क्यों चलता है, आपने तो रिचार्ज नहीं करवाया। वो इसलिए चलता है क्योंकि उन्होंने आपका मतलब वाला जो शक्ति है वो आपको दिया है। ठीक उसी तरह जिन्होंने अपने आलोचक पित्त को मतलब ठीक कर दिया गुरु की कृपा से, तो गुरु की कृपा से वो आलोचक पित्त ठीक होने के बाद में वो सारा ज्ञान जो है वो अपने अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। उसको फिर कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। ये यूं ही नहीं कहा गया है, ये सब मतलब परीक्षण करके, सारा मतलब प्रयोग करके ऐसे ही मतलब लिखा गया है। अभी मतलब आगे और क्या कहा गया है कि जो मतलब ग्रहण किए हुए ज्ञान को, मतलब मान लीजिए कि हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, परंतु अभी आप लोग कितने मतलब समझेंगे और कितने लोगों के ऊपर से मतलब चला जाएगा, दिमाग के ऊपर से बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं सत्यवान, वैसे ऐसे बोल रहा है, चलो जानने दो। आते हैं तो सुन लेते हैं, कभी मतलब भविष्य में काम आ जाएगा। या तो रिकॉर्ड रहता है तो कभी भी हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब में चैनल में जाएंगे तो वहां से आलोचक पित्त का डाउनलोड करेंगे, या तो लिखेंगे, या तो कभी समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी को काम आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ऐसे भी मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे समझेंगे अरे कुछ समझ, जब वो बोल रहे थे तब तो समझ में आता था, लेकिन बाद में कुछ कुछ समझ में नहीं आया, सब भूल गए। ऐसे कुछ लोग मतलब मुझे फोन करके बोलते हैं, आप जब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, परंतु जैसे ही मतलब सत्र से हम बाहर होते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के उठते हैं तो पता नहीं क्या बात हो रही थी कल सत्र में, उसमें मतलब याद नहीं रहता, ऐसा क्यों। तो हमने मतलब कुछ कुछ लोगों को, एक दो लोगों को बताया है कि आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है इसलिए ऐसा होता है। आपके गुरु की शरण में जाइए तो आपको अपने आप में वो सारा का सारा याद रह जाएगा। तो आप मतलब ऐसा नहीं मतलब बोल रहे कि हम ऐसे बोल रहे हैं, आचार्य भेल जी ने ही मतलब बताया। तो क्या बताया कि धारितम प्रति उदाहरति, अतीतम स्मरति, प्रति उत्पन्नम कृत अनागतम प्रार्थयति, जात मात्रस्य पुनरनु पुनः अनुपदिष्ट स्वभावम मातृस्तन्यम अभिलषते। इसका अर्थ है कि जो धारितम प्रति उदाहरति, मतलब आपके जो आप केवल जो ज्ञान देता है वो ज्ञान आपके पास उपस्थित रहे, मतलब आप धारण करने की शक्ति हो, वो भी आपके गुरु के मतलब शक्ति से ही आपको मतलब प्राप्त होती है। गुरु यदि आपके मतलब कृपा करके आपको यदि प्रसन्न होकर के आपको दे दे कि जाओ मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में बहुत मतलब प्रतिफलित होगा, बहुत ही मतलब तुम्हारे जीवन को रोशन रोशन कर देगा, प्रकाशित कर देगा, और इसी से तुम्हारा जीवन उज्जीवित हो जाएगा। तो बस उतने ही से ही मतलब बात खत्म हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलो गुरु कृपा है। मतलब गुरु की मतलब एक एक वाणी को जो मंत्र समझ ले तो उसका मतलब जीवन उद्धार हो जाता है। उसके वेद की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी उपनिषद दर्शन पढ़ने की, कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब केवल गुरु की एक एक वाक्य को यदि आपने मंत्र समझ लिया तो उसी से जीवन उद्धार हो जाता है। फिर कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मतलब उसका तो जीता जागता मतलब नमूना है। मेरे गुरु की मतलब मुझ पर कृपा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतने अच्छे से मतलब समझा रहा हूँ। मतलब ये ज्ञान तो हमारा नहीं है,
मेरा निजी नहीं है, परंतु मैं इतने सरल भाव से समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ये तो केवल मेरे गुरु की ही कृपा है, इसमें ईश्वर की कृपा है और मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये शक्ति आप में भी हो सकती है, तो गुरु की कृपा होना परम आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं कि जो ग्रहण जो आप करेंगे, उस ग्रहण करके मतलब ज्ञान को चित्त में धारण करना, मतलब चित्त को सुदृढ़ करके ध्यान करना मतलब धारण करना, ये भी गुरु की कृपा से आलोचक पित्त जब सुदृढ़ होता है, सही रहता है, तब जाके ये संभव होता है। फिर आगे कहते हैं कि ये धारित ज्ञान का प्रति उदाहरण मतलब देता है और भूतकाल के जितने सारे अनुभव को वो स्मरण करा देते हैं, मतलब अतितम स्मरति, मतलब आपके जीवन में मतलब जो जो याद मतलब जो घटना घटी है वो सब याद आ जाता है। वो क्यों याद आ जाता है? वो सब सुषुम्ना नाड़ी के मतलब अंतर्गत ही होता है, जो ब्रह्मरंध्र से होकर के गुजरती है हमारे मस्तिष्क में, वो सब कुछ। लोग बोलते हैं कि हमारा पिछला जन्म हमें कुछ याद नहीं है। यदि आप मतलब सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दिए, तो आपका पिछला जन्म ही याद आ जाएगा। जब इस विषय में मैं यहाँ पे एक रहस्य उन्मोचन करना चाहता हूँ। हालाँकि मैं योगी नहीं हूँ, कोई मतलब सन्यासी नहीं हूँ, परंतु जो सत्य है वो सत्य है, क्योंकि सत्य कभी छिपती नहीं है। तो जो सत्य बात है वो मैं आप लोगों के सामने उपस्थापन करने का प्रयास करता हूँ। मतलब थोड़ा-सा उदाहरण देता हूँ। जब मैं अपने गुरु के पास में सानिध्य में रह करके ये विद्या को सब धारण कर रहा था, सीख रहा था, तो जब मतलब ऐसे ही मतलब एक बार बोल दिया मेरे गुरु ने कि यदि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो तुम्हारा पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। बोला ये कैसे बात कर रहे हो? पूर्व जन्म किसी का याद आता भी है क्या? तो बोले हाँ, याद आ जाता है। तो मैंने थोड़ा मतलब हट कर लिया और मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ। मैंने अपना थोड़ा मतलब हट वहाँ पे मतलब हट स्वभाव थोड़ा प्रकट किया। बोला नहीं मुझे भी मतलब ये जानना है। बोले कि मतलब नहीं अभी तुम्हारा वो समय नहीं आया है, तुम जिद मत करो। जानना मतलब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तो परंतु मैंने बोला कि नहीं मुझे आप बताइए ऐसे कैसे होता है, ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि मतलब नहीं है, तुम उसके मतलब जान करके क्या करोगे? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ना जानना ही बेहतर है। तो फिर बाद में मतलब मैंने कुछ दिन मतलब मौन ही रहा, नहीं बोला। फिर भी मन में ये अभिलाषा थी कि मुझे अपना पिछला पूर्व जन्म है, मुझे थोड़ा जानना है। तो फिर मतलब एक दिन मुझे गुरु ने बोला कि देखा कि मैं उदास भाव से रहता हूँ। बोला अच्छा तुम्हें मतलब अपने पूर्व जन्म की बात जानना है। परंतु मैं जो उसका जो मुख्य-मुख्य जो स्रोत है, वही मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। मतलब तुम स्वयं जाकर के अपने पूर्व जन्म में वो सब देख सकते हो। बोला सच में ऐसा हो सकता है? बोले हाँ, हो सकता है, परंतु मैं कुछ समय के लिए वो तुम्हें शक्ति दूँगा। तो बोला चलो ठीक है, आप इतना ही करिए। तो मुझे कुछ समय के लिए मतलब लगभग 15 से 20 मिनट मतलब दिया होगा, मुझे इतना मतलब आभास है। तो जब मतलब उन्होंने दिया, तो मैंने अपने पूर्व जन्म को अपने आँखों से देखा। तो मैंने पूर्व जन्म में मतलब एक राजा का राजकुमार था, मतलब राजकुमार के मतलब हिसाब से था और वह उस जन्म में मेरा जो नाम है वो सत्यव्रत था। इतना मुझे मतलब ऐसा मतलब देखा मैंने और वो सब मतलब बातें वहाँ पे देखी जो कि यहाँ पे बताना भी मतलब सही नहीं है और मतलब पिछले जन्म में भी मैं साधना ही करता था और शिव जी की साधना में ही मतलब लीन था। ऐसा मतलब बहुत कुछ मतलब वहाँ पे बातें देखा। तो इस जन्म में फिर मतलब उन्होंने बता दिया बस तेरे को इतना ही जानना है और ज़्यादा मत मत जानना। बोले अभी मतलब मेरे अपने जीवन के विषय में कुछ तो जाना ही नहीं है। बोला वो सब जानने की पर्याप्त नहीं है मतलब तुझे वो आवश्यक नहीं है। तो ऐसा बोल के फिर मतलब वो शक्ति मुझसे ले ली। तो फिर मतलब फिर मैंने बोला कि ये जो शक्ति है मतलब मैंने जो देखा है वो कभी मैं भूल ना जाऊँ, मुझ पर इतनी कृपा करे। बोला चलो ठीक है, इतना तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ वो मतलब तू मरते दम तक नहीं भूलेगा। जब तक जिएगा तब तक वो तेरे याद में रहेगा। तो अभी तक मतलब मुझे वो घटना याद है, मैंने भूला नहीं हूँ। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है कि जो पूर्व जन्म की जो बातें हैं ना, वो जो सुषुम्ना नाड़ी को जो कोई जगा दे, कोई गुरु और कुंडलिनी शक्ति जगा दे, तो आपका पूर्व जन्म की बात है, यहाँ तक कि आपने सृष्टि के समय से कितने जन्म लिए, क्या-क्या हुआ आपके साथ में, आपने क्या-क्या किया, वो सब कुछ बातें आप जान सकते हैं। आप लोग मतलब अभी मतलब मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ये सत्यवान क्या-क्या बोल रहा है, हमको मतलब फेंक रहा है, हवा में बात कर रहा है। परंतु समय आने पर वो सब आपके साथ में भी मतलब होने वाला है। समय का प्रतीक्षा करिए, क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब होता है, समय के अनुसार होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो ये जो मतलब होता है, ठीक उसी तरह हमारा अतीत के अनुभव का पुनः ज्ञान करा करके भविष्य को सुधारने का जो तैयारी करना है, जो प्रस्तुत करना है, ये सब आलोचक पित्त ही कराता है और सुषुम्ना नाड़ी ही मतलब कराते हैं। आप बोलेंगे कि मतलब इसका हमें प्रमाण चाहिए, तो इसका प्रमाण जो है ना, ये जीता जागता शिशु होता है। इसके विषय में आचार्य भैल ने मतलब कहा है कि मातृस्तन्यम अभिलाषयति। जब बच्चा जन्म होता है, तो उसका उस समय पूर्व जन्म की बातें सब कुछ याद होती है। इसीलिए वो मतलब अपने मातृगर्भ में परमात्मा का मतलब चतुर्भुज के रूप में वो दर्शन पाता है। मतलब 4 हाथों वाला मतलब हाथ-पैर मतलब शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु को अपने मातृगर्भ में देखता है, दर्शन करता है, तो बड़ा प्रसन्न रहता है। परंतु जब वो बाहर मतलब आ जाता है,
3 बार मतलब उसको शूल मतलब आते हैं, जिसको ब्रह्म शूल, विष्णु शूल, रुद्र शूल, ऐसे 3 शूल कहते हैं। तो माता के मतलब कमर में, गर्भ में 3 शूल उड़ते हैं, तो 3 शूल में वो बाहर आ जाता है बच्चा, संसार मतलब आ जाता है, भूमिस्थ हो जाता है। तो भूमिस्थ होने के बाद में फिर वो मतलब खोजता है कि मतलब वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, मतलब वो कहाँ है, कहाँ है, वो ऐसा बोलता है, जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं वो क्वाँ 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 ऐसा रैप करता है, शब्द करता है, ऐसा हम लोग मतलब बोल देते हैं। परंतु वो ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मतलब कहाँ, 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 मतलब वो ऐसा मतलब वो उसका शब्द रहता है, वो संस्कृत में वो बात करता रहता है। हालाँकि थोड़ा मतलब वो उसका स्वर पूरे रूप से मतलब ठीक फूलता नहीं है, इसके लिए परिस्फुट मतलब नहीं होता है, तो हमको समझ में नहीं आता है, तो इसमें हमारा दोष है। फिर उससे क्या होता है कि माता जो है ना, उसको स्तन दिखा देते हैं, तो स्तन दिखाता है तो वो क्या करता है, उसको सब मतलब याद बातें याद आते हैं, उसको भूख भी लगती है। तो जैसे ही संसार में आता है तो उसको भूख लगती है ना, कोई परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम किया होता है, क्योंकि 3 बार सूल उठने बाद में जो मात्रा के जठर से बाहर निकलना, वो सबसे बड़ा परिश्रम होता है, मतलब शिशु अवस्था में। तो आप जैसे परिश्रम करेंगे तो आपको भी भूख लगेगा। इसीलिए जो किसान लोग पहले मतलब परिश्रम करते थे, बैल से मतलब खेती करते थे, हल जोतते मतलब करते थे, और जितने सारे मतलब हाथों से करते थे, यंत्र के माध्यम से नहीं करते थे, तो उनका अग्निमांद्य, अजीर्ण, ग्रहणी, वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग कुछ नहीं होता था। जैसे ही उन्होंने यंत्र के माध्यम से वो करने लग गए, यंत्र के अधीन हो गए, धीरे 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 उनका अग्निमंद पड़ गया, तो कफ बढ़ गई, वात अवरुद्ध हो गया, वात रोग हो गया, पित्त रोग हो गया, अग्निमंद, अजीर्ण, सब कुछ मतलब रोगों ने घेर लिया। यहाँ तक कि मतलब उनको बीपी, शुगर, सब कुछ मतलब रोग हो गया, और आज तक तो मतलब कैंसर भी होने लगा है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब मतलब होने लगा है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने परिश्रम करना छोड़ दिया है, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जब आप मतलब परिश्रम करना आरंभ कर देंगे, तो ये सारा रोग आपसे मतलब छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी तरह जैसे मतलब अभी सुश्रुत जी ने कहा है, भेल जी ने कहा है, तो आगे ऐसा बताते हैं कि उस अतीत का अनुभव का मतलब उसको याद रहता है, ज्ञान रहता है। इसके लिए वो क्या करता है, तुरंत वो अपने मुंह में ले जाता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरा मतलब मैं पिछले जन्म में ऐसा ही मतलब मैंने अपने मातृ स्तन्य का पान किया था, मेरे बच्चे भी ऐसे ही मतलब पान किए थे, अच्छा ये आहार है मेरे लिए। तो वो क्या करता है, वो मुंह में लेकर के वो अपने आप में मतलब उसको उसको कोई बताता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, क्या उसको किसी नर्स ने बताया, किसी धाई माँ ने बताया, उसकी माँ ने बताया, उसकी किसी बहन ने बताया कि ये तो मैं मतलब यदि कोई बताया गया बताएगा भी, तो क्या वो समझ सकता है, या तो समझ सकती है, तो नहीं समझ सकती, तो वो ज्ञान उसे कहाँ से आया? तो वो ज्ञान आया उसके श्रृंगाटक मर्म से, वो ज्ञान आया उसके सुषुम्ना नाड़ी से, वो ज्ञान आया उसके आलोचक पित्त के कारण से। इसीलिए देखेंगे इस बच्चों के आंखें ना इतना तेजशील होता है, इतना तेजमान मतलब होता है कि उसकी आंखें देखने के लिए बड़ा सुंदर होता है। तो जिसके आलोचक पित्त एकदम मतलब सुदृढ़ रहता है, सही रहता है, उसकी आंखें बड़े ही सुंदर होते हैं और देखने के लिए मनमोहक हो जाता है, और उसके मतलब आंखें मतलब मतलब हटाने को मन नहीं करता, जी नहीं चाहता है। तो ये आलोचक पित्त के कारण ही मतलब ऐसा होता है। तो नवजात जैसे शिशु मतलब स्तन पाने के लिए मतलब नहीं कहा जाता है। ठीक उसी तरह ये सारा मतलब जो काम है, ये बुद्धि वैशेषिक के कारण से ही मतलब प्रभाव से ही मतलब होता है। तो जिसका बुद्धि वैशेषिक मतलब सही तरीके से काम करना लग जाता है गुरु की कृपा से, तो जो अष्टांग योग साधना में ध्यान, प्रत्याहार, ये दोनों में इसका आलोचक पित्त का, बुद्धि वैशेषिक का बड़ा ही भूमिका है। यदि जिनका आलोचक पित्त बुद्धि वैशेषिक वाला मतलब सही नहीं है, तो वो कितना भी मतलब ध्यान लगाए, वो उनका ध्यान मतलब कभी सही मतलब नहीं होगा, कभी फलित नहीं होगा, कभी वो अपने ध्यान में मतलब एकाग्रता नहीं आएगी, कभी वो उनका ध्यान सिद्धि नहीं होगा, कभी उनका प्रत्याहार कभी सफल नहीं हो सकता। ये मतलब आपको मतलब जान करके मतलब अपने मन में चित्त में गांठ बांध करके मतलब रखनी है। तो इसके लिए आलोचक पित्त को यदि ठीक करना है, तो चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक दोनों को ठीक करना है, तो हमारे आत्मा को, मन को, और ठीक उसी तरह मतलब ध्यान को, प्रत्याहार को यदि सिद्ध करना है, जो से मतलब चरक जी ने ही मतलब पतंजलि ऋषि मतलब नाम से मतलब ये योग दर्शन का ग्रंथ रचना किया, और उन्होंने ही मतलब चरक मतलब बन करके अग्निवेश कृते तंत्रे चरकम प्रतिसंस्कृत, उन्होंने प्रतिसंस्कार किया, उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना नहीं की। चरक संहिता जो है वो उन्होंने चरक जी ने लिखा नहीं है। अग्निवेश तंत्र जी ने, अग्निवेश महर्षि ने अग्निवेश तंत्र लिखा था, उन्होंने केवल उसका संस्कार किया, मतलब जहां जहां मतलब कोई गलती त्रुटि हुई है उसको केवल उन्होंने शोधन कर दिया, संस्कार कर दिया। ये आपको समझना चाहिए। ठीक उसी तरह वाणी के ऊपर भी मतलब उन्होंने ग्रंथ रचना की है, जिनका मतलब नाम है यास्क। कल मुझे मतलब ध्यान नहीं था, आज मतलब मतलब जब देखा, तो पता चला है कि चरक जी ने ही मतलब यास्क बन करके मतलब व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ की रचना की है। तो ये तीनों ग्रंथ महर्षि चरक जी ने ही मतलब उन्होंने मतलब अलग अलग नाम से, जैसे चाणक्य बन करके नीतियों का सार संग्रह करके उन्होंने जितने सारे जो बृहस्पति महर्षि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने जो अपने शिष्य इंद्र देवता को मतलब जितने सारे जो नीति ग्रंथ मतलब बताए थे, नीतियां बताई थी, वो सारा का सारा चाणक्य नीति दर्पण मतलब ग्रंथ में उन्होंने समाहित कर दिया। अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य बन करके, बादशाह बन करके उन्होंने कामशास्त्र रचना कर दी। तो केवल मतलब उन्होंने नाम बदल बदल करके मतलब उन्होंने अनेक अनेक जैसे ग्रंथों को रचना कर दिया,
ठीक उसी तरह ये चरक जी ने ही अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न नामों से अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न ग्रंथों की रचना की है, और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो आज का मतलब बुद्धि वैशेषिक जो मतलब जो मतलब है बुद्धि वैशेषिक आलोचक वृत्ति के विषय में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, और एक मतलब बात मतलब बताना भूल गया कि ये जो मतलब होता है ना कि मतलब हमारे जैसे सुश्रुत जी ने बताया है कि श्रृंगाटक मर्म के मतलब विषय में बताया जाता है। तो जिनका श्रृंगाटक मर्म या तो सुषुम्ना नाड़ी आलोचक पित्त विकृत हो जाता है, तो उनके नाक के बहुत सारे रोग होते हैं, कानों के बार बार मतलब रोग होते हैं, आंखों के बहुत सारे रोग होते हैं, जीवा का बार बार मतलब उनमें संतर्पण मतलब होती है, और सन्निपात रोग हो जाता है। और इसीलिए मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और गला मतलब यानी उनको मतलब ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले आलोचक पित्त को ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने आलोचक पित्त को ठीक कर दिया तो सब कुछ मतलब हो जाएगा। जैसे आजकल मतलब बच्चों में देखेंगे तो सबके सब मतलब क्या होते हैं कि साइको मतलब सेंसरी मतलब उनका काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो मतलब बोलते हैं कि मनोचिकित्सक के पास लेके चले। कल रात को देर रात में लगभग 11:30 बजे मतलब किसी का फोन आया, बोले कि हमारा बच्चा 4 साल का हो गया बेटा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ मतलब ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता है। और हम लगभग 2 साल से 2.5 साल हो गया, और मतलब मनोचिकित्सक के हम ये मनोचिकित्सक वो मनोचिकित्सक के पास में हम जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, उसकी चिकित्सा करा रहे हैं। बोला अभी तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप मुझे कल बाद में फोन करिए। अभी तक तो लेकिन उनका फोन नहीं आया है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जो मतलब साइको मोटर होता है, साइको सेंसरी मतलब जो काम नहीं करता है एलोपैथी के कहने के आधार आधार पर, तो ये क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि उनका सुषुम्ना नाड़ी सही नहीं है, उनका बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है वो सही नहीं है। तो फिर वो कैसे काम करेगा? जो बोलते हैं ना वो साइको मतलब उसका साइको मतलब बिगड़ गया है, वो साइको कुछ साइको बिगड़ा नहीं है, उसका आलोचक पित्त को बिगड़ मतलब ठीक कर दो, तो फिर मतलब ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जिन लोगों ने मतलब पूर्व जन्म में देवताओं की निंदा की है, ब्राह्मणों की निंदा की है, वेदों की निंदा की है, शास्त्रों की निंदा की है, पुराणों की निंदा की है, संहिता, दर्शन, उपनिषदों की निंदा की है, तो उनका परजन्म में अगले जन्म में ऐसा निघंट रत्नाकर में मतलब बताया गया है, अगले जन्म में उनका आलोचक पित्त, सुषुम्ना नाड़ी वो सब विकृत हो जाता है। फिर उनका ध्यान ध्यान नहीं होता, प्रत्याहार सिद्ध नहीं होता, आत्मा उनका प्रसन्न नहीं रहती, मन उनका स्थिर नहीं रहता, जिससे कि उनका कोई भी काम में मतलब मन नहीं रहता, वो आधा पागल जैसे वो जीवन मतलब व्यतीत करते हैं। तो फिर उनका अगला जो जन्म होता है वो नर्क तुल्य हो जाता है, यानी कि पूरा जीवन जो है वो दुख 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 से ही मतलब गुजरता है। इसके लिए कभी भी किसी की किसी भी विद्या की किसी बुद्धि की किसी के ज्ञान की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा निघंट रत्नाकर में बताया गया। तो आशा करता हूँ अभी तो मतलब काफी मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है उसके विषय में कुछ आपको रहस्य पता चला होगा। तो ठीक है, यदि आप लोगों को मतलब किसी का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट ले लेते हैं, तो उसके बाद में फिर शांति पाठ करके सत्र को विराम देंगे। बस जी राम राम। हाँ जी, राम राम। एकादशी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे दसवीं को और द्वादशी को और एकादशी को नमक खाने में लें या नहीं लें? हाँ बिल्कुल, नमक नहीं खाना चाहिए। तीनों दिन? तीनों दिन मतलब एकादशी को यदि आपको नमक बिना मतलब नहीं नहीं रह सकते तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और द्वादशी को? तो हाँ, द्वादशी को भी, दसवीं को, एकादशी को, द्वादशी को यदि बिना नमक आप सेवन नहीं कर सकते तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें विकल्प हम्म। रखा गया है। और इसमें और एक और बेद जी ये एक और बताओ। एक हाँ, बताइए बताइए। जी आप बोलिए पहले। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था कि आज है ना आचार्य वल्लभाचार्य जी का आज उनका जन्म जयंती है। आज ही के दिन उनके पिताजी मतलब श्रद्धेय लक्ष्मण जी और उनके मतलब माता जी थे इल्लम गुरा करके, उनके मतलब ओर से उनका मतलब प्रकट हुआ था आज ही के दिन, बरुथनी एकादशी के दिन महानदी के तट पर उनका जन्म मतलब हुआ था। वो काशी में रहते थे, हालांकि वो दक्षिण भारत के थे, वो काशी नगर में जाकर के बसे थे। जब उनको पता चला कि मुगलों ने काशी नगर पर आक्रमण कर दिए, तो अपने प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि उनका शिक्षा जो था वो वेद को लेकर था, वेद वेदांग वेदांत वो दर्शन उपनिषद आदि का ही मतलब वो पढ़ाते थे बच्चों को, शिष्यों को पढ़ाते थे। तो देखा कि मतलब मुगलों ने मतलब आक्रमण किया, तो सबसे पहले हमारे परिवार पर हमारे शिष्यों पर आक्रमण होगा, तो अपने शिष्यों को लेकर के वो मतलब निकल गए। और निकलते निकलते आगे जा जा करके मतलब महानदी पड़ा, और महानदी के तट पर ही उनका मतलब उनको संतान की प्राप्ति हुई, मतलब उनका प्रसव हो गया। एक आम वृक्ष के नीचे मतलब उनका संतान को प्राप्त हुआ था। और आम को ऐसा कहा जाता है बल्लभ, ऐसा मतलब नाम दिया जाता है संस्कृत में, इसीलिए उन्होंने मतलब बल्लभ वृक्ष के नीचे मतलब इसका मतलब जन्म हुआ है,
इसलिए आज से हम इसका नाम बल्लभ रख देते हैं। ऐसा उनके पिताजी, क्योंकि वो व्याकरण शास्त्र के मतलब छह जो वेदांग के जो छह होता है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, तो ये छह मतलब शास्त्रों में मतलब ज्ञान में वो अपारंग मतलब पारंगत विद्वान थे। इसलिए मतलब उन्होंने ये ऐसा नाम लिख दिया। तो वो जन्म से ही कृष्ण भक्ति में मतलब वो रत थे। तो फिर वो आगे चल करके उनके चार प्रमुख शिष्य हुए। उनमें से मतलब कुंभल दास है, कृष्णदास है, सूरदास है, परमानंद दास है। तो ये सब मतलब आगे चल करके गोवर्धन जो है गोवर्धन मठ में मतलब रुके, जो कि मतलब वृंदावन में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के पास में। गोवर्धन जो गिरिराज गोवर्धन है, उनके आसपास मतलब एक मठ निकाला। तो वहां पे वो एक मठ में रहते थे। वहां पे जो संत थे, जो महंत थे, वो प्रतिदिन ठाकुर जी को पूजा करते थे, आरती करते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो वो मन में पूजा करते समय इधर उधर की बातें बहुत मतलब सोचते थे। तो एक बार उनके मतलब पास में जो बटुआ था, मतलब बटुआ उन्होंने रख करके वो चले गए मतलब नैवेद्य लाने के लिए। और उन्होंने देखा और नैवेद्य लाने गए ही है, और उनके मन में यार मेरा बटुआ मतलब मैं भूल के आ गया हूँ, मेरा बटुआ कोई ना ले गया हो। तो उनको मतलब वल्लभाचार्य जी को पता चल गया। उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी शक्ति से, दिव्य शक्ति से वो बटुआ को गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। वो जब आए महंत, देखे कि बटुआ नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि अरे बल्लभ, तूने देखा क्या यहाँ पे बटुआ था? बोले कि मतलब कौन सा बटुआ? मतलब तुम भगवान की मतलब पूजा कर रहे हो, मतलब ठाकुर जी की, या बटुआ की मतलब खोज में लगे हो? बोला नहीं नहीं, यहाँ पे बटुआ था, तुम बता ना। बोला अच्छा ठीक है, तो कहाँ पे था बटुआ? बोले कि वो ठाकुर जी के मतलब मूर्ति के पास ही मतलब रखा था। अच्छा, जाके फिर से एक बार देखो, शायद मतलब संभवतः वही हो। तो वहां पे देखे तो कई सारे बटुए थे। वो समझ गए कि ये सारा का सारा बल्लभ जी का, बल्लभ का ही मतलब ये प्रभाव है। वो फिर वापस आए। बोले कि उसमें से जो मेरा बटुआ है वो मुझे मतलब दे दो। बोले अच्छा, तो तुम्हारा बटुआ तुम ले लो ना, तुम मतलब पहचान करके, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोला अच्छा। तो वो मतलब गए तो अपना बटुआ नहीं पहचान पाए। फिर वो बल्लभाचार्य जी के वो पैरों में गिर गए। बोले मैं जान गया हूँ, तू बहुत बड़े मतलब कोई मतलब दिव्य ज्योति है, दिव्य आत्मा है, और तू मुझे मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मेरी परीक्षा मतलब मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, ऐसा वैसा मतलब बोलने के बाद में बोले चलो ठीक है, तुम मतलब मन लगा करके अपना स्थिर चित्त बुद्धि से मतलब ठाकुर जी की सेवा करना। तो उन्हें बोला कि मैं क्या सेवा करूँ, आज से महंत तुम हो, मैं तुम्हारा दास बन करके मतलब ये मठ में रहूंगा। फिर उसके बाद में बल्लभाचार्य जी को उसका मठ का दायित्व भार सौंप दिया गया। फिर वो मतलब अपने, जब वो मतलब नैवेद्य बनाते थे, तो उन्हें केवल मधुर मधुर मतलब उनको सुगंध आती थी। जब वो मतलब सजाते थे, तो उन्हें मधुर मधुर ही मतलब सब सुगंध आती थी। जब वो कुछ बोलते थे, जब वो चलते थे, उन्हें केवल मधुर ध्वनि ही सुनाई देता था। तो उन्होंने मतलब मधुर मधुर मतलब जब मतलब उन्होंने देखा कि चारों ओर तो केवल मधुर ही मधुर है। और मधुर इसलिए है क्योंकि मधुर का जो रस है वो प्रेम रस होता है। और हमारा ठाकुर जी ये प्रेम और करुणा के अवतार है। इसीलिए प्रेम रस से ओतप्रोत है। और ये मधुर रस से मतलब ओतप्रोत है। इसलिए उन्होंने मतलब अधरम मधुरम बदनम मधुरम अखिलम मधुरम मतलब मधुराष्टक की रचना कर दी। और जब वो मधुराष्टक की जब वो गाते थे, तो जो ठाकुर जी है वो मूर्तिमान होकर के वो मतलब विग्रह से बाहर आते थे, और उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और वो नैवेद्य उन्हें प्रकट मतलब खिलाते थे, तो अपने हाथों से वो खाते थे, मतलब बल्लभाचार्य जी के हाथों से खाते थे। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है कि कलयुग में तो भक्ति ही मतलब सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भग मतलब जो अमूर्तिमान है, जो मूर्तिमान नहीं है, वो भी मूर्तिमान हो जाता है। और होकर के प्रकट हो जाते हैं। केवल प्रकट नहीं होते, वो मतलब उनका ग्रहण मतलब उनके हाथों से, श्री हस्त से, दिव्य हस्तों से उनका नैवेद्य भी ग्रहण करते हैं, प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। तो इतनी भक्ति में शक्ति होती है। तो आज ही के दिन, बरुथिनी के एकादशी के दिन, महानदी के तट पर बल्लभाचार्य जी का मतलब प्रकट हुआ था, जो जन्म हुआ था, जयंती हुआ था। इसलिए आप सबको भी मतलब बल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इसलिए बताया क्योंकि आलोचक पित्त मतलब जो हमारा जो ध्यान करने का, प्रत्याहार करने का, और हम जो मतलब जो भी मतलब हम बातें बताते हैं, वो सब मतलब भगवान श्री कृष्ण से के साथ में संबंध है। हम क्यों बताते हैं वो सब आपको बाद में पता चलेगा कि पतंजलि योग दर्शन में मतलब श्री कृष्ण ने भगवान को लेकर के क्या लिखा है, क्या कहा है, कि मतलब बिना श्री कृष्ण के आपको मतलब योग जो है कभी सफल नहीं हो सकता है। वो सब सूत्र रूप में लिखा है। कभी हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, समय अवसर मिलेगा तो, गुरु की मतलब कृपा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी तो। इसीलिए हम मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो बताया गया है, मतलब सुना गया, कहा गया, वही हम आप लोगों के सामने उपस्थापना करने का प्रयास करते हैं। बस यही कहना था, हम भूल गए थे। ठीक है। आप लोगों मतलब यदि किसी का कोई मतलब प्रश्न हो तो थोड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में शांति पाठ करके विराम देंगे। ये बेद जी, ये पूछना और चाह रहा था मैं, जैसे शनिवार को दूध का सेवन करें नहीं करें, क्योंकि उसमें प्रज्ञा अपराध वाले सत्र में आप बोल रहे थे कि उस दिन नहीं करें सेवन शनिवार को। हाँ, शनिवार को जो मतलब सेवन करने के लिए मना इसलिए किया गया है, ये सब आपको मतलब देखेंगे जो चरक संहिता के सूत्र स्थान में, अध्याय का नाम तो याद नहीं है,
उन्होंने उस दिन ऐसा कहा है कि उस दिन किसी भी प्रकार के श्वेत श्वेत रंग का श्वेत पित्त श्वेत पित्त रक्त, ये तीनों का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो श्वेत यानी कि सफेद हो, पित्त यानी कि पीला हो, रक्त यानी कि लाल वर्ण हो, दिखता हो, उनका सेवन नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन, ऐसा चरक जी बताते हैं। और फिर मतलब हम जब अन्य अन्य मतलब ग्रंथ में देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, तो भी शनिवार के दिन उन्होंने मतलब मना ही किया गया है। और उस दिन मतलब आकाश रंग या तो नीला रंग और थोड़ा सा मतलब हल्का सा काला रंग, वो सब मतलब ग्रहण करने के लिए, सेवन करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए यदि मतलब आपको दूध यदि सेवन करना है, तो उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, कंद डाल सकते हैं, और उसमें मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, घी आप मतलब जो अन्य अन्य औषधि जो घृत होती है वो डाल दीजिए। तो फिर वो एकदम मतलब क्या होगा कि वो थोड़ा मतलब काला काला रंग जैसा हो जाता है, मिटमिला रंग, आकाशी रंग आ जाता है। तो फिर उसका सेवन कर सकते हैं। बाकी खाली दूध का सेवन करने के लिए इसलिए मना किया गया। जी। और एक शंका ये हो रहा है कि शहद का सेवन सूर्योदय के बाद मतलब सूर्यास्त के बाद करते हैं या नहीं करते हैं? हमारे यहाँ ये बोलते हैं ऐसे कि सूर्यास्त के बाद सेवन नहीं करते हैं शहद। हाँ, सूर्यास्त के बाद में औषधि शहद सेवन करने के लिए ऐसा कहीं मतलब नियम नहीं है। ऐसा मतलब हो सकता है कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान मतलब वो पश्चिम देश जो होता है ना, वो उष्ण प्रदेश होता है। तो जो मधु होता है शहद, तो मधु जो होता है ना, उसमें भी मतलब उष्णता गुण उसमें भरपूर रहती है। तो कहीं मतलब और उष्णता हमारे शरीर में न बढ़ जाए, इसलिए संभवतः आपके क्षेत्र में मना किया गया हो। परंतु आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में मधु को सूर्यास्त के बाद में सेवन करने के लिए ऐसा मना नहीं किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे औषधि है जो कि मतलब रात में भी सेवन करने के लिए कहा गया है, और उसके जो अनुपान होता है वो मधु ही होता है। इसीलिए ऐसा कहीं भी मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे मतलब अभी मान लीजिए च्यवनप्राश रात को सोने से पहले कहा गया है, तो च्यवनप्राश के साथ में मधु सेवन करने के लिए कहा, उसका विधान है। तो फिर यदि रात को यदि सूर्यास्त के बाद में मधु सेवन करना यदि मना होता, निषेध होता, तो फिर वो च्यवनप्राश को मतलब क्यों कहा गया रात को सेवन करने के लिए सोने से पहले, और च्यवनप्राश के साथ में उसका अनुपान मधु क्यों का लिखा गया, कहा गया है। तो इसके लिए ये ऐसा नहीं है। परंतु जहाँ पे आपका उष्ण प्रदेश है उसके आधार पर मतलब मना किया होगा, आपके क्षेत्र में मना किया होगा। क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जो क्षेत्र के आधार पर, अंचल के आधार पर वहां पे मना किया जाता है, या तो कहीं कहीं वहां पे विशेष रूप से मतलब वहां पे सेवन करने के लिए नियम होता है। जी। राम राम वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राम राम। वेद जी तो और मेरा किसी का कोई प्रश्न। प्रश्न नहीं है? वेद जी, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने का क्या विधान है? एकादशी चावल मतलब नहीं खाने का मतलब इसलिए विधान है, क्योंकि हमारे जितने सारे जो बात है, जितने सारे पित्त है, जितने सारे कफ है, मतलब पांच पित्त, पांच वित्त, पांच पित्त, पांच बात, पांच कफ, और उसके साथ में जो सत्व रज तम, ये तीनों गुण जो है विकृत हो जाते हैं। मतलब सारे दोष विकृत होते हैं, सारे गुण विकृत होते हैं। और साथ में आत्मा जो है ना, वो धीरे 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 अप्रसन्न रहती है। और उस दिन देखेंगे आपके शरीर में अधिक मात्रा में तमोगुण विशेष रूप से बढ़ने लगता है। जितने सारे जो मतलब जो काम है, क्रोध है, जो मन में जो इतने सारे जो विकार है, वो विकार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए केवल चावल ही नहीं, 18 प्रकार के जो धान है, वो 18 प्रकार के धान को सेवन करने के लिए मना किया गया। हाँ वैद्य जी वेद जी राम नमस्कार। राम। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, जो मेरा श्रृंगाटक शीर्ष मर्म स्थल के बारे में आपने बताया, ये मर्म स्थल की जगह कहाँ है वो? कौन सा? तो श्रृंगाटक शीर्ष मर्म स्थल के बारे में आपने बताया, जो नाक, कान, मुंह ये सब को निर्धारित करता है, वो कहाँ, उस मर्म स्थल की जगह कौन सी है? जी, मुझे लगता है कल आप मतलब सत्र में जुड़े नहीं थे, कल बता दिया था, फिर भी आपने पूछा तो 1 मिनट रुकिए बताते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी। जी वैद्य जी। जी, ये जो हमारे आंखों के जो मतलब ये हिस्सा हो ना, मतलब जो आंखों के जो मतलब ये वाला हिस्सा, और इस तरफ से ये वाला हिस्सा, कोने मतलब वाला। जो, हाँ मतलब जी। दोनों जो कोना कोना जो होता है, ये दोनों कोना में जो मतलब ये होता है ना, मतलब ये वाला मतलब मतलब दोनों ओर से, मतलब यहाँ से नाक, और दोनों ओर से मतलब आंख, बराबर। और ये कान का मतलब दोनों कान से, मतलब यहाँ से मतलब अंदर से भाव से मतलब ये आती है, यहाँ पे सस जुड़ी रहती है, शीश। और जीवा का मतलब मुंह गले से भी मतलब यहाँ पे मर्म मतलब यहाँ पे होती है। और साथ में मतलब शीश का भी मस्तिष्क से भी यहाँ से
मतलब सिर यहाँ पे मतलब आती है। इस प्रकार से पांचों ओर से यहाँ पे जुड़ी रहती है। तो ये वाला जो मतलब मर्म है, ये मतलब दोनों ओर से दबाना है और अंदर की ओर दबाना है, बराबर। मतलब ऐसा, जी मतलब ऐसा दोनों ओर से दबाना है और अंदर की तरफ दबाना है, बराबर। तो एक साथ में जी दो ओर से मतलब उसको प्रेशर करके उसको दबाना होता है। ये श्रृंगाटक मर्म है, ठीक है। जी। अच्छा, दूसरी बात वैद्य जी, आपने आलोचक पित्त की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी, तो अब आलोचक पित्त की विकृति के बारे में जरूर बताएंगे वैद्य जी। हाँ, वो तो हमारा अभी हमारे आलोचक पित्त के विषय में कहाँ समापन हुआ है। जी अभी तो केवल हम आलोचक पित्त के कार्य के विषय में बता रहे हैं, उसके गुण, उसके प्रभाव, उसके मतलब जो शक्ति है, पराक्रम है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तो उसका मतलब विकृत होता है तो उसका क्या लक्षण है, विकृत होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या रोग होता है, वो सब अभी बताना मतलब चर्चा करना बाकी है, अभी शेष है वो। जी फिर वो जी विकृत को फिर प्रकृत अवस्था में कैसे लाया जाए, उसका क्या क्या जी। प्रक्रिया है, वो सब भी मतलब चर्चा का विषय है। आप केवल हमें ठीक। समय दीजिए, हम वो सब आपको मतलब सबको बताएंगे, कुछ भी ठीक मतलब ठीक छोड़ेंगे नहीं, एक भी बात। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई। जी जी, राम 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 राम। वैद्य जी। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, ये एकादशी के दिन जो 18 प्रकार के चावल बताया धान्य, कौन कौन सा होता है जो नहीं खाना चाहिए? उसमें सामा कोदो ये सब भी आता है क्या? जी जी, उसमें सामा भी आता है, कोदो भी आता है, चना भी आता है, मूंग भी आता है, गेहूं भी आता है, धान भी आता है, तिल भी आता है, बराबर। और उसमें उड़द भी आता है, कुल्थी का दाल भी आता है, ऐसे 18 प्रकार के हैं। मैं पूरा वो श्लोक के साथ में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, जैसे आप लोगों को सबको समझ में आ जाए। जी वैद्य जी, धान्य में तो दलहन कैसे आएगा? क्या जी? धान्य में ये जो बताएं दलहन, वो कैसे आएगा इसमें? दलहन? दलहन क्या होता है? दाल दाल दाल। दाल? अच्छा, हाँ। जी। हाँ, वो अभी वो कैसे आएगा वो तो पता नहीं, परंतु वो जैसे मतलब शास्त्रों में बताया है, उनको 18 प्रकार के धान में ही मतलब लिया गया है। और जी सभी वैद्य जी। आयुर्वेदाचार्यों ने उसको धान्य वर्ग में ही मतलब लिया है। अच्छा, आज हमने एकादशी किया था ना, तो सामा का प्रयोग कर लिया। हमने सोचा कि वो तो चावल नहीं है, तो थोड़ा सा ले लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार मत करिएगा। अभी आपको पता चल गया। जी अज्ञातम वैद्य पापम जी। नबाधते, अज्ञात पापम नबाधते, ऐसा कहा गया है। मतलब जो जानबूझ करके पाप, मतलब जिन्होंने अनजाने में कोई गलती कर दिया हो, तो उससे उनको इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है, थोड़ा सा दोष लगता है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी, राम राम। वेद जी, आप जो पढ़ाते हैं, हमें जो सिखा रहे हैं, मैं आज आपकी पहली कक्षा में जुड़ा हुआ हूँ। इसकी हमें कोई पीडीएफ वगैरह कुछ मिल सकती है जो डेली आप पढ़ाते हैं, या हम कहाँ से पढ़ें इसको? ये इसके लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल है, और आपको वहाँ पे मतलब सभी प्रकार के रोगों का उपचार भी मतलब शॉर्ट वीडियो भी है, घरेलू उपचार का भी मतलब वहाँ पे प्लेलिस्ट है। और वहाँ पे ये सारा का सारा वीडियो आपको मतलब वहीं पे मिल जाएगा। जी धन्यवाद। जी, राम राम। वैद्य जी राम राम। हाँ जी, राम राम। ये त्रिफला का अगर चूर्ण घर में बनाना है तो उसका रेशियो हाँ, क्या रहेगा? जो रेशियो क्या होता है भैया, समझा नहीं। नहीं, मतलब वो जो अनुपात, जैसे अनुपात। अच्छा, अनुपात। अनुपात, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हमको अंग्रेजी नहीं मालूम है ना, इसके लिए गड़बड़ हो जाती नहीं नहीं, है। मैं हिंदी। ठीक। कोई बात नहीं। तो उसका अनुपात ऐसा मतलब कहा गया है कि जो मतलब संसार में तीन प्रकार के तो प्रकृति वाले होते ही होते हैं। ऐसे तो मूल रूप से तीन प्रकृति, परंतु देखने जाए तो सात सात प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं। तो आयुर्वेदाचार्यों ने सभी, जैसे चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, धन्वंतरी, बागभट्ट जी ने, जितने सारे आचार्य हुए, महर्षि हुए, उन्होंने ऐसा मतलब उसका एक विधि निकाला है, सरल सूत्र निकाला है, प्रयोग, कि आपको हरित की लेना है एक भाग, बेहड़ा विभीत की लेना है दो भाग, और आम्ल आम्ल की यानी कि आम्ला लेना है चार भाग। इसको मिला करके रख दीजिए। चाहे कोई भी प्रकृति हो, कैसा भी स्थिति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, कैसा भी प्रकृति हो, और किसी भी समय में, कहीं पर भी और कैसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रतिक्रिया, पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा, और इसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। ठीक है। आप ऐसा मतलब इन अनुपात से मतलब लीजिए, इस अनुपात से। और सभी आचार्यों का यही मत है, एक ही मत है। तो आप इस अनुपात से लेंगे
तो आपको कभी भी आपको मतलब हानि नहीं होगी। इसका ठीक है अनुपान जी। क्या रहेगा? अनुपान क्या रहेगा? जैसे रात अनुपान में तो आपको हाँ, अनुपान मतलब आपको किस लिए लेना है, जिसके मतलब मतलब जिसके लिए लेना हो तो उसका जो अनुपान है वो अनुपान लीजिए उसका। अच्छा, मतलब उस रात में लेना है तो? ठीक है, गर्म पानी से। और सुबह मतलब? सुबह लेना है तो ठंडे पानी से मिश्री के साथ में। हाँ ठीक ठीक। धन्यवाद। नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, जैसे राजीव भाई दीक्षित जी का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने त्रिफले का बताया भी था और वो जी उन्होंने प्रयोग किया था। जब मुझे बुखार और जी दस्त हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो त्रिफला है उसको सुबह के समय यदि शहद या गुड़ से खाया जाए तो वो बल प्रदान करता है। जी तो जब मुझे जी बहुत ज्यादा बुखार हुआ था और मैं बहुत कमजोरी मैंने फील की थी, तो उस समय मैंने ये प्रयोग किया था, तो पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उसका। जी। तो क्या जैसे यदि बल बढ़ाना है शरीर में तो इसको कितने दिन लगातार करके फिर बीच में छोड़ना चाहिए, गैप देना चाहिए? देखिए ऐसा है, आपने जो बलवर्धक कहा गया ना, इसी को ऋषि मुनियों ने अपनी भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में इसको रसायन कहा है। और जी जब जी जी जी। त्रिफला चूर्ण को अब जब आप जब रसायन काल में लेते हैं तो रसायन का काम करता है, मतलब बल बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, दिव्यता लाती है, ओज लाता है, तेज लाता है, वो कांति को बढ़ाता है, वर्ण को मतलब लाता है, रक्त को भी साफ करता है, ये सब मतलब काम करता है बराबर। तो जब रसायन काल में लेते हैं यानी कि सूर्योदय से पहले लेते हैं तो रसायन का काम होता है, सूर्योदय के बाद में लेते हैं तो शोधन का काम करता है। कोई भी मतलब आप औषधि लेते हैं सूर्योदय के पश्चात, वो शोधन का काम करेगा, ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो यदि आपने सूर्योदय जी के जी पश्चात यदि लिया लिया आपने ठंडे पानी से या किसी भी कारण से लिया हो, मतलब किसी भी अनुपान से, तो आपके शरीर में जो जो दोष बढ़ा हो उन दोषों को वो शांति करके आपके दोषों को, जितने सारे जो विकृति है उनको शोधन कर देगा बराबर। तो आपने जी जो बोला कि बलवर्धक हो गया, तो आपका मतलब बुखार हो गया था, तो बुखार हो गया था, कुछ ना कुछ उसमें विकृति आई थी, कुछ ना कुछ दोष जी बढ़ा हुआ था। तो वहां पे क्या किया, वो शोधन का काम कर लिया, सूर्योदय के बाद में लिया होगा मुझे जितना मालूम है, जी। मतलब मैं हाँ जितना हाँ। समझ रहा हूँ जी। बराबर। तो वहां पे उसने शोधन का काम किया, इसलिए वो आपको परिणाम बहुत अच्छा मिला है। परंतु यानी वही त्रिफला चूर्ण के यदि आपने दोपहर में लिया होता तो पाचन जी का जी काम करता। यदि उसी त्रिफला चूर्ण के यदि रात को सोने से पहले लेते तो वो रेचन का काम करता है। उसी त्रिफला जी चूर्ण को यदि आप खाने से पहले लेते तो भेदन का काम करता है जी। बराबर। ऐसे तो कई सारे होते हैं रेचन। इसको लगातार कितने दिन लेकर के फिर गैप देना चाहिए? कई जने बोलते हैं कि लगातार औषधि नहीं लेनी चाहिए, कुछ दिन लेकर के फिर कुछ दिन का गैप दे करके और फिर वापस प्रारंभ करना चाहिए। तो अंतराल कितना रखें? जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लेकर के फिर 5-10 दिन छोड़ दिया जाए, कितना वो रखा जाए? जितना मैं अपने गुरु से मतलब प्राप्त किया हूँ, मतलब समझा हूँ, और जितने सारे आयुर्वेद ग्रंथों को मतलब मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, कहीं पे भी मतलब किसी गुरु ने मुझे ये नहीं बताया और किसी आयुर्वेद ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि त्रिफला चूर्ण मतलब औषधि, मतलब आपने इतना दिन लेकर के सेवन करके फिर उसको बाद में बंद कर देना है इतने दिन। त्रिफला के विषय में कहीं नहीं उल्लेख है, क्योंकि त्रिफला जी जो होता है ना, इसमें हरित की होती है, वो माँ होती है। बेहड़ा जो जी होता है जी ना वो मौसी होती है। आंवला होता है वो हमारी धाई माँ होती है, मतलब माँ और मौसी के साथ में। आप पूछेंगे कि मतलब माँ के साथ में कितने दिन हम अपना जीवन बिता सकते हैं, तो इसका उत्तर मतलब कौन देगा, कोई मतलब मूर्ख ही होगा। कोई वो बोलेगा कि माँ के जी साथ में थोड़ी जब मतलब जीवन भर रह सकते हैं। वो तो क्रिश्चियन लोग मतलब ऐसा ही करते हैं ना, कि मदर डे मनाते जी हैं साल में एक बार। तो वो लोग मतलब बता सकते हैं, हमारे भारत में तो माँ के साथ में पूरे जीवन बिताने का है, माँ का सेवा करना है। मौसी के साथ में पूरा मतलब पूरे जीवन मतलब हमारा संबंध रहता है। धाई माँ के साथ में तो धाई माँ की गोद में तो सर रख करके सोने का विधान है। तो त्रिफला जी। तो धाई माँ माँ मौसी मतलब हो जाती है, आयुर्वेद में कहा गया है। तो फिर उसको हम मतलब कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। और जैसे इसमें कुछ सावधानी या किसी विशेष परिस्थिति में ना दें, ऐसा कुछ है? त्रिफला के विषय में कोई सावधानी नहीं है। जी जी, ठीक है। सबसे बड़ा यही भय आप रहता है कि करना क्या है ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या नहीं करना और कब नहीं करना है ये पता सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो नहीं करना होता है हम वो कर देते हैं, तो जितनी हमारी मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है पूरा।
जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, तो सावधानी बहुत आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि यदि ये औषधि ले रहे हैं तो इसको किन परिस्थितियों में नहीं लेना ज्यादा श्रेयकर है, क्योंकि जैसे अभी एक थे बंधु, उन्होंने कहा था कि कुटजारिस्ट है वो शुगर के मरीजों को बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। अब तो हमें थोड़ा सा ये भी आप बताते रहें कि ये किन परिस्थितियों में नहीं देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा उसमें भी मार्गदर्शन होता रहे। केवल कोटाचा अरिस्ट नहीं है, जितने सारे आसव है, जितने सारे अरिस्ट है, उनको जी जी शुगर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए, अभी जितने सारे जो कंपनी वाले बनाते हैं आसव अरिस्ट, जी उसमें चीनी डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं डायरेक्ट। जी जी पहले उसमें क्या करता था, गुड़ डाल करके, जो प्राकृतिक वाला गुड़ है, गुड़ डाल जी करके बनाने का विधान था। वो संधान करने का मतलब काम होता था। तो आजकल कोई संधान में नहीं करता है कोई कंपनी वाले। इधर से आसब मतलब बनाया, उधर से अरेस्ट बनाया, चलो उसको मतलब पैक करो, क्योंकि मतलब एक ट्रक दो ट्रक मतलब ऑर्डर आया है, आज ही पार्सल करना चाहिए। आज मतलब उसने मतलब आज हमने नहीं भेजा, तो दूसरे किसी कंपनी से मतलब मंगा लेगा। आज ही मतलब कमन फास्ट 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 क्विक क्विक, मतलब ऐसा करते हैं वो, मतलब पूरा एक ट्रक दो ट्रक मतलब वो मतलब भेज देते हैं। जी बराबर। तो इसके जी लिए जितने सारे मतलब आशा वरिष्ठ है उसमें चीनी डाली होती है, इसलिए शुगर वालों को, पेशेंट वालों लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए। परंतु त्रिफला के विषय में ऐसा नहीं है कि त्रिफला किसको सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है। आप मतलब हर कोई व्यक्ति सेवन कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में सेवन करेंगे तो आपको कोई भी मतलब उसका हानि नहीं होता है। और बच्चों वैद्य जी की रसायन के क्या रूप उम्र है? हाँ जी जी। जैसे आप सभी ध्यान दें, क्योंकि समय समाप्त हो चुकी है प्रश्नोत्तरी का। तो समय अब अनुमति नहीं देता, बहुत समय हो चुका है। तो वैद्य जी अनुमति दें तो फिर आगे जैसा करें। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो किसी का जी मन दुखेगा। जी किसी जी जी जेरी भाई ने मतलब उनका कोई प्रश्न था, बाकी सबने जी तो जी प्रश्न किए थे। जेरी भाई का एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाद में जी सत्य को ध्यान देते हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है इसमें से। ये जो चिकित्सा है, जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां, वो जो इंसानों पे होती है, वो जानवरों पे भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जानवर मतलब जड़ी बूटी नहीं खाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने हम गोवा में ऐसा देखा है कि कोई जानवर पालता है, कभी उसके आंख में फूल गिर गया, उसके कान में, तो उसको रास्ते पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा इधर उधर भटक भटक के गाय हो या कुत्ता हो या ऐसा कुछ हो जाए, तो भटक भटक के ऐसा भूखे मर जाते हैं। तो अभी जैसे कान में दर्द है तो कांदे का रस कान में डालो, या आंख में फूल पड़ा है तो ऐसा कुछ कर सकते हो, उस पर भी चलता है ये सब कुछ? हाँ, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद देता हूँ। संसार में 5 लोगों की चिकित्सा करने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया है, मतलब उपदेश किया है। वो 5 कौन है? हम्म, न सबसे पहले मनुष्यों के लिए, मानव जाति की, समाज के लिए मतलब नरायुर्वेद है, जो हम मतलब जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और फिर जो घोड़े होते हैं, घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा गया, क्योंकि उनके यदि चिकित्सा नहीं किया गया तो उनकी मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो घोड़ों के लिए जितने सारे चिकित्सा है, उनका नाम है अश्वायुर्वेद। ठीक है, उसी तरह हाथियों के लिए चिकित्सा कहा गया है, तो हाथियों के लिए जो चिकित्सा है उनका नाम है गजायुर्वेद। ठीक उसी तरह मतलब गाय गौ माता के लिए चिकित्सा कहा गया है, तो गौ माता के लिए जो चिकित्सा है वो गवायुर्वेद है। ठीक उसी तरह जो वृक्ष लताएं होती है उनको भी मतलब कभी कभी रोग हो जाते हैं, तो उनको भी जो चिकित्सा करने का जो ग्रंथ है, जो नाम है, वो वृक्षायुर्वेद है। ऐसे 5 प्रकार के मतलब पांचों की चिकित्सा करने के लिए कहा गया। और इन सारे जो पांचों की चिकित्सा है, मनुष्य को छोड़ करके जितने सारे जो मतलब है, मतलब गौ माता है, घोड़ा है और हाथी है, वृक्ष है, इन चारों की जो चिकित्सा है ना, उनकी केवल जड़ी बूटियों से ही चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। केवल मनुष्यों की मतलब उनका मतलब स्थिति के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, उपद्रव के अनुसार, कभी कभी भस्म स्पृष्टि, कभी कभी मतलब अग्निकर्म, कभी शल्य कर्म, कभी शस्त्र कर्म आदि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा कही गई है। कभी कभी विष चिकित्सा भी मतलब विष से भी मतलब चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। परंतु जो गाय माता है, घोड़ा है, हाथी है, वृक्ष है, उनके केवल जड़ी बूटियों से ही चिकित्सा की जाती है। ठीक है जी। ठीक है। जैसे कोई अभी बिल्ली या कुत्ते के में कान बह रहा है, तो उसमें कांदे का रस डाल सकता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्ली कुत्ता इनका चिकित्सा करने के लिए मना किया गया है, उनको चिकित्सा नहीं करनी है। उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उनकी औषधि जो है ना उनको मालूम है, और वो कौन सा औषधि सेवन करने से वो ठीक हो गए उन लोगों को सब मालूम है। हालांकि भारत के मतलब जो बिल्ली भारत के कुत्ते होते हैं उनको मालूम है, जो बिलायती से जो आए होते हैं ना, बगड़ बिल्ली, उनको मालूम नहीं होता है। आजकल तो वो बिलायती वाले कुत्ते पालते हैं,
तो वो सारे के सारे गधे होते हैं, वो कितने नहीं होते, केवल उनको भूखना मालूम है और कुछ नहीं है। तो उनकी जो मतलब रोग होता है ना, तो उनको चिकित्सा करना आता ही नहीं है। तो उनको मतलब चिकित्सा नहीं करना है, वो तो चिकित्सा कर रहे हैं, वो तो क्रिश्चियन लोगों के मतलब आधार पर मतलब कहा गया, वो जो अंग्रेज लोगों की जो है, जो इंग्लैंड से मतलब आया हुआ है, उनके आधार पर मतलब है, हमारे भारत के आधार पर नहीं हुआ है। तो भारत के जो मतलब जितने सारे विज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है। तो जितने सारे जो पाश्चात्य सभ्यता से जो आया, जो इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, वो सारे के सारे मूर्खतापूर्ण ज्ञान है। तो हमें उन सबको मतलब छोड़ना है। हमें भारतीय के मतलब आधार पर जो विज्ञान है, उन सबको समझ करके हमें उसी पर मतलब अपना जीवन यदि जीते हैं, तो हमारा जीवन जो है तो दिव्य मतलब दिव्यता से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि भारत का जो विज्ञान है वो दिव्य विज्ञान है। तो दिव्य विज्ञान को हम धारण करेंगे तो दिव्यता से पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा। और जो अभी जो त्रिफला का चूर्ण जो कहा था, वो शहद के साथ खाने का, वो गुड़ के साथ खा सकते हैं सुबह सुबह? आप गुड़ के साथ में खाएंगे तो आपके शरीर में शक्ति मिलेगी। घी के साथ में खाएंगे तो आपको आंखों की दृष्टि शक्ति बढ़ेगी। शहद के साथ में खाएंगे तो आपके शरीर में जितने सारे जो कफ है, कफ जनित या तो वात जनित रोग है, वो दूर होगा। यदि आप उसको गर्म पानी से साथ मतलब सेवन करते हैं तो आंतों की सफाई करेगा। यदि आपको सर्दी मतलब शीतल जल के साथ में सुबह में सूर्योदय के बाद में सेवन करते हैं तो आपके शरीर का शोधन करेगा। सूर्योदय से पहले सेवन करते हैं तो रसायन का काम करेगा। यदि मतलब दूसरे दूसरे अन्य अन्य औषधि के साथ में सेवन करते हैं तो अन्य अन्य औषधि के साथ में इसका गुणवत्ता मिलेगी। तो त्रिफला वो औषधि है, वो मतलब ऐसी एक द्रव्य है, आप उसको जिस प्रकार से सेवन करेंगे आपको प्रमाण मतलब उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा और एक प्रश्न है वैद्य जी, अभी तो मैं आपकी दवा कर रहा अच्छा, हूँ, मैं सुबह उठ के मेरी लार आंखों को लगा सकता हूँ? हाँ लगा तो सकते हैं, लगाने के लिए मैं थोड़ी मना करूंगा। नहीं, मेरी दवाई चल रही है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। अच्छा, शुक्रिया। जी, धन्यवाद, राम राम। धन्यवाद, राम राम। ठीक है दीपक भैया। जी जी वैद्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वैद्य जी का। बहुत ही लंबी चर्चा हुई आज और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन सभी श्रोता जी, लेकिन सभी श्रोतागण से निवेदन है कि ये प्रतिदिन कहना पड़ता है कि वैद्य जी को सुनने वाले और भी भाई बंधु हैं, कृपया समय की सीमा का ध्यान रखें। आज नहीं हो पाया तो कल हम पूछ लें प्रश्न, क्योंकि हम सभी को पास जो समय है 1 घंटे का ही सत्र का है, लेकिन ये कभी 1.5 घंटे, कभी पौने 2 घंटे भी हो जाती है। पूछना मना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन समय की एक सीमा है। जैसे वैद्य जी भी कहते हैं कि समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलता, भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो हमें इन चीज़ों का, सिद्धांतों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि और भी बंधुओं के पास क्रांति करनी है, तो हमें उसी हिसाब से रखें। आज नहीं पर कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी समय की सीमाएँ होती है, उसे ध्यान रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। तो बस यही निवेदन थी आप लोगों को, हम लोग समय से जुड़े, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वैद्य जी 8 बजे आना चाहते हैं, लेकिन सभी बंधु लोग 8:15 साढ़े 8 बजे जुड़ते हैं। समय पे नहीं जुड़ते, इसलिए सत्र का भी विलंब हो जाता है। इसलिए आप सभी कहते हैं कि अच्छे शिष्य वही होते हैं जो गुरु के आने से पहले तैयार रहें, पहले आए हो, ना कि गुरु के आने के बाद आए। मैं देखता हूँ जब सत्र आरंभ होता है तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अभी देखिए 45 लोग हैं, 61 लोग जुड़े थे, अभी उतने लोग कहाँ गए फिर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के जाने से पहले ही चले गए विद्यार्थी, ये फिर क्या हुआ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सभी समय को समझे, समय बहुत बलवान होता है, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसका ध्यान रखिए। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का और आप सभी का भी कि इस क्रांति में आप सभी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई, नमस्कार।
हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम परमात्मा से परमात्मा मतलब इतना प्रार्थना है कि आप लोगों का प्रत्याश और ध्यान सदा मतलब सिद्ध हो, सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति से जागृत हो जाए, उत्कृष्ट हो जाए, और आप लोग मतलब भारत का जो नाम है मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में इसका मतलब प्रसार करें, स्थापना करें, इतनी मतलब आपको शक्ति मिले, दिव्यता प्राप्त हो आप जीवन में। बस इतना के काम लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। और शांति पाठ के बाद अशांति बनाएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो नारा है उस नारे के साथ जरा अशांति पैदा करें। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, तो आयुर्वेद को पढ़ना ही होगा। आयुर्वेद को पढ़ना ही होगा। आयुर्वेद पढ़ें, आयुर्वेद पढ़ें, आयुर्वेद पढ़ें। वंदे मातरम। मातरम। राम राम।